कितने में बेचते? लेकिन स्टार्टअप अगर देखेंगे तो 2 रुपए एक बच्चा होता है, लेकिन मेरे पास ये जो क्वालिटी के बच्चे हैं, ये 5 रुपए अक्सर मैं 1 इंच का बच्चा बेचता हूँ। पूरे 1 लाख बच्चे बेच देते हो तो हाँ। 2 लाख के आसपास आपका ये हो जाता है। ये पट्टी पे वो अंडे देती है, इसमें लाइन लेंगे। ओके। और ये मच्छी ऐसा कांच में अंडा देती है। ओके। हाँ, मच्छी कांच में अंडा देती है। ये आपने बीच में टोकरे में किया, उसका क्या काम है? हाँ, ये जो टोकरी जो है ये हमारे 90s के जमाने की, वो टाइम में इतना टेक्नोलॉजी पार्ट नहीं था, अदर कंट्री या अदर आउटसाइड कंट्री से जाता वो सब कनेक्टेड नहीं थे। तो वो टाइम में हमारे जो जुड़े जो ब्रीडर्स थे, जो मच्छी ब्रीडिंग करते थे, तो उन्होंने ये ढूंढा हुआ था कि इसको अगर उठाएंगे, टोकरी रखेंगे, उठाएंगे, आप देखेंगे तो इसके नीचे कचरा जमा होगा। जो पानी में जितनी भी लाइट पार्टिकल है, तो जो ऐसे जो उड़ते हैं तो उनके उसमें अगर बैठते तो मछली पर डिस्टर्ब सब कचरा एक ही जगह पे जमा होता है, उससे पानी की क्लैरिटी भी अच्छी होती है। इसमें अगर हर एक 10 आदमी के पीछे के 2 आदमी के ऑर्नामेंटल फिश टैंक इन्वेस्ट रखते तो एक्सपोर्ट की पहली बात तो जरूरत नहीं है। आपका बॉम्बे इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है, वहां पे इतने पब्लिक है कि, और ये मच्छी आती है। सबसे पहले तो खतरनाक चीज है कि हमारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी डिपार्टमेंट है, CIFE जिसे कहते हैं, वर्सोवा। हाँ, तो वहां पे इन्होंने रिसर्च किया है और 16 प्रकार के वायरस है जो पेट से ह्यूमन में ट्रांसफर होंगे। ओके। तो हम लोग अभी अनिल पाटिल जी के एक्वेरियम का और ब्रीडिंग सेंटर का पूरा टूर करेंगे और बाद में उनके एक्वेरियम का और बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे। तो अनिल जी, ये पहले फिश टैंक से चालू करते हैं, इसमें कौन से फिश है वो हमें बताइए। ये जो फिश टैंक है, इसमें जो एंजल्स है, वो ब्लैकलेस एंजल जो स्पीशीज है एंजल में, तो एंजल स्पीशीज में उसकी जो वैरायटी है वो ब्लैकलेस एंजल इसमें है ये एक्वेरियम में। ऐसा। ओके। सो वो ऊपर है वो? हाँ, ऊपर वाले जो टैंक में जो ऑस्कर है, रेड फायर जो ऑस्कर है, उसके जो पेयर्स है उसमें, वैसे ही आगे वाले टैंक में जो है एल्बिनो रेड ऑस्कर। हाँ, जिसे अल्बिनो रेड कहते हैं, कोई अल्बिनो टाइगर कहते हैं। तो ये वैरायटी है। इसमें वैसे क्रॉस पेयर है, एल्बिनो और ब्लैक टाइगर, इसका ये पेयर है। ओके। तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए रखा है? हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। ओके। सो इसका ब्रीडिंग कैसा होता है? इसका ब्रीडिंग जनरली ऐसे जो कांच का जो स्लेट है, ये देखो आपको बॉटम में दिखेगा। तो कांच का जो ब्लू कलर का स्लेट है, उसके ऊपर वो एग्स देते हैं। हाँ, पहले तो इनको मतलब बड़ा करने के लिए 18 महीने के बाद इनका प्रोडक्शन होता है, मतलब मैच्योरिटी आती है अंडे देने के लिए। उसके पहले भी आती है, लेकिन उसमें आपको 1000 अंडे देंगे तो 600-700 बच्चे निकलेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर फीड करके 2 साल तक उसको वेट करेंगे 18 महीने के बाद, तो परफेक्ट आपको इसमें 100% जो 1000 बच्चे, तो उसमें 800 से 900 बच्चे मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऐसे वेट करके उनको आराम से लेते, घाई नहीं करते कुछ भी एक। सो इसमें आप लोग 2 साल के लिए रखते। हाँ। और फिर उनका ब्रीडिंग करने का प्रोसेस चालू करते। हाँ, उनका जो मैच्योरिटी हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग मतलब कंप्लीट मैच्योरिटी से थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि अपने को हम कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं। तो 200-400 बच्चे लेके फिर वो काम करेंगे तो कमर्शियल में उतना प्रोडक्टिविटी होएगा नहीं, और उसमें अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है और प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी नहीं निकलेगा। तो इस से हम लोग थोड़ा वेट लेके ही काम करते हैं। ऐसा। ये टैंक में कौन सा फिश है? अभी ये टैंक में जो है कोई सॉटटेल वैरायटी है, सॉटटेल फिश की वैरायटी है कोई सॉटटेल। तो इसके हम जो बेबी के ऊपर है तो थोड़ा रेज होता है, कुछ फार्मर है वो लेके जाते हैं, वो बड़े करते हैं। ऐसा। हाँ। सो यहाँ पे सिर्फ आप ब्रीड करते हो और फिर फार्मर को रेस करने के लिए देते हैं। ये जो ट्रायंगल है वो जरा समझाइए। लाइक अभी मानो जैसे ये मछली है, तो मछली के जो अंडे आते हैं, अंडे से जो बच्चे निकलते हैं, वो बच्चे हम थोड़े बड़े करके उनको लाइव फीड से उसको डाइवर्ट करते हैं पैलेट फीड पे, और वहां से वो फार्मर को देते हैं। वो फार्मर हमारे से लेके जाके वो मच्छी उनके सीमेंट पॉन्ड देते हैं, बड़े बड़े टैंक देते हैं, उनके फार्म पे वो बच्चे बड़े करते हैं। फिर उनके यहाँ से वो मच्छी ट्रेडर्स लेते हैं। हाँ, मानो समझो मेरे से 1000 मच्छी लिए, तो कोई ट्रेडर्स उसमें का बड़ा साइज का 500-600 मच्छी उनसे ले लेता है। फिर ट्रेडर्स परचेस करने के बाद उनके पास से होलसेलर, जो होलसेल के शॉप वाले, वो ट्रेडर्स के पास से मच्छी परचेस करते हैं। हाँ, 100, 200, 50 ऐसा क्वांटिटी से। फिर उनके पास जो रिटेल शॉप वाले होलसेलर के पास आते हैं, और उनके पास से वो फिर 25 या 12 या 6 ऐसा लेकर अपने शॉप में बेचने के लिए, फिर वो 25 या 12, 6 लेके जाते हैं। वो फिर अपने दुकान पे जोड़ी के हिसाब से 1 जोड़ी 2 जोड़ी वो रेट से कस्टमर को सेल करते हैं। ऐसा मतलब उसमें 4
चेन। हाँ 4-5 चेन है उसमें। ओके। ऐसा ओके। सो अगर आपके पास कोई डायरेक्ट लेने के लिए आता है तो कैसा रहता है इसमें? हमारे यहाँ पे डायरेक्ट तो हमारा जो बल्क क्वांटिटी का मतलब है, और हम लोग बल्क क्वांटिटी में ही करते, क्योंकि 4-5-6 मछली बेचने के लिए हम नहीं ये करते, क्योंकि क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मानो भी ये मछली है, ओके हाँ ये मछली में अगर कोई आए बोले हमको 4 मछली दे, ओके और हमने उसको पूरा मच्छी को नेट मार के दिया, हाँ। उनको 4 मच्छी दे दिए, लेकिन कुछ नेटिंग के हाश नेटिंग के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो तो पूरी मच्छी डैमेज होते हैं, तो 4 के लिए हमारे 400 मच्छी मर जाती है। ओके। अभी ये टैंक में कौन सा फिश है? ये टैंक में नियॉन रेनबो है। ओके। रेनबो, हाँ ये उसके बेबीज है। हाँ ओके। ऐसा। इसका ब्रीडिंग प्रोसेस कैसा रहता है? इसका ब्रीडिंग प्रोसेस भी है, ऐसे ग्रुप कम्युनिटी में उनको जो मेश डाला जाता है, मैं आपको आगे वो समझा दूंगा। ओके। हाँ तो उसमें वो अंडे देते हैं, फिर उसके बेबी रिलीज होते हैं, तो उनको बेबी फूड देके वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। ओके। ये टैंक में कौन सा है? अच्छा, ये टैंक में मार्बल वेल्टेल और स्कार वेल्टेल ऐसे एंजल रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ हमारे जो ऊपर के जो टॉप्स के जो सब टैंक्स है, हाँ। इसमें हम लोग ब्रीडिंग पर्पस के लिए मच्छी रखते हैं। जैसे मच्छी ने अंडे दिए, अंडे से बच्चे निकले, तो पहले जो भी स्पॉनिंग है वो हम लोग पहले रेजिंग पर्पस रखते हैं। ओके। अगर 500 बच्चे रखे मिले, हाँ। तो 500 के 500 बड़ा करने के लिए रखते हैं। ओके। फिर उसमें से वो मच्छी का अच्छा फिनेज, बॉडी का शेप, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, कलरेशन, ये सब उसमें देख के वो मच्छी सिलेक्ट करके ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखते हैं, क्योंकि अगले 9 या 10 महीने के बाद प्रोडक्शन के लिए रेडी होने वाला है। अच्छा। तो उसके वो हिसाब से हम लोग ये मच्छी ऐसा ओके। ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखते हैं। ओके। सो 9-10 मंथ्स मतलब मेल और फीमेल सेपरेट रखते नहीं, मेल फीमेल कॉमन रखते हैं, खाली ग्रुप में रखते हैं, उनको पेयरिंग के लिए हम लोग साइड नहीं करते। ओके। हाँ ग्रुप ज्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। ओके। हाँ तो फिर वो अगर लिमिटेड रखेंगे या 10 या 12, तो उनकी पेयरिंग होंगे, आपस में झगड़े करेंगे, और फिर वो मच्छी डैमेज हो जाएगी। ओके। हाँ। ओके। और वीक हो जाएगी इसके लिए। ओके। ये टैंक में कौन सा फिश है? ये टैंक में प्लेटिनम वेल्टेल एंजल है। ओके। हाँ ये अपने यहाँ पे ब्रीड होके अपन बड़े की है, और ये जैसे शॉपकीपर या ट्रेडर्स के ऑर्डर्स आती है तो वैसे मच्छी चली जाती है। ओके। ये दोनों भी सेम है? सेम क्वालिटी है। ओके। ये एम्प्टी टैंक किस वजह से रखे? एम्प्टी टैंक किस वजह से बोला, एम्प्टी का जो मच्छी था वो चला गया है, और फ्रेश करके अभी ऊपर में जो मच्छी है वो सब नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ओके। हाँ जो सेलिंग के लिए रेडी होता है वो माल नीचे आ जाएगा, तो ये कल ही मच्छी चला गया है ऐसा। ओके। ये नीचे वाले टैंक नीचे में कोई है, एक जो इम्पोर्ट कोई के है, बुडस करके वो अगले साल के लिए रेडी करने के लिए वो रखे हुए हैं। ओके। सो इसमें गोल्ड फिश भी एक गोल्ड फिश है उसमें, वो साथ में क्यों रखा है उसका रीजन? वो एक्चुअली कैसे उसका एज ज्यादा है। ओके। हाँ तो इसके लिए उसको साइड में निकाल के रखो कि मेरे ब्रूडर्स सब अलग है, और इसका एज ज्यादा है और उसमें थोड़ा सा डिफॉर्म है, उसका टेल का जो साइड है ना, उसका बोन वो थोड़ा बेंड है, तो ब्रीडिंग के लिए अगर वो यूज करेंगे तो उसका प्रोडक्शन फिर उसमें वो अच्छी हैंडीकैप निकलेगी। अच्छा। हाँ। ओके। ओके। हाँ, तो मतलब इसके डैमेज तो फिश damage, का देखो अगर उसका- ब्रीडिंग होता है तो फिश भी डैमेज आ डैमेज आ जाएगी। हाँ ओके। ओके। हाँ तो ये टैंक में क्या है? ये टैंक में ऑस्कर की पेयर है। ओके। रेड फायर की और एक रेड फायर अल्बिनो ऐसा क्रॉस में लगी हुई पेयर है उनकी। ओके। हाँ तो ब्रीडिंग पर्पस के लिए उनको रखा हुआ है सेट करके। और ये फिश कौन? हाँ ये जो है ना, ये वाइल्ड फिश है। ओके। और ये फिश जो है अपने यहाँ पे जो जैसा कोकन रीजन में रिवर इसमें मिलती है, इसको ओरोपेकस कैटफिश करके बोलते हैं, या येलो कैटफिश करके बोलते हैं। इस पूरा बॉडी येलो रहता है और बीच का में एक ब्लैक कलर का डॉट रहता है। हाँ तो ये भी मतलब जो फार्मर है वहाँ के जो पकड़ते हैं, कैच करके सेट करके हमको देते हैं सेलिंग पर्पस के लिए। ओके। सो अभी ये टैंक में कौन से फिश है बता? अभी ये टैंक में जो है ये रेड फायर ऑस्कर की पेयर है। ओके। मेल फीमेल ऐसे दो पेयर हमने रखे, एक पेयर यहाँ पर है, एक पेयर यहाँ पर है। ओके। हाँ तो ऐसे वो दो पेयर रखी हुई, जैसे हमने बोला आप सेट करके। Okay. ये अभी ये इनका जो मार्च के बाद इनका ब्रीडिंग सीजन चालू हो जाएगा। Okay. हाँ क्योंकि विंटर सीजन में ब्रीड नहीं होते, तो इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और ये जो टैंक है इसमें जो स्कार डायमंड एंजल है। ओके। हाँ ये भी सेलिंग पर्पस के लिए अभी रेडी है। इसके अच्छा। जो भी यहाँ आपके पास एंजल बहुत ज्यादा है? हाँ एंजल, हाँ मेरी स्पेशलिटी एंजल में है। Okay. और एंजल में मोस्ट ऑफ ज्यादा ब्रीड करता हूँ। Okay. और उसमें बहुत सारी नई नई वैरायटी मैं खुद डेवलप की है। हाँ जैसे एंजल स्कार डायमंड है ये भी। ओके। हाँ ये टैंक में जो है ओके। ये मार्बल ऑर्डिनरी एंजल है। अच्छा। हाँ जैसा स्कार है वैसे ही मार्बल। एक्चुअली ये बेसिक एंजल जब स्टार्ट हो गए थे इस इंडस्ट्री में, तो ये मार्बल, इसमें जो एक टाइगर वाले ऐसे लाइन दिखेंगे आपको एंजल में, तो हाँ तो ये बेसिक एंजल थी। उसके बाद उसको क्रॉस करके म्यूटेशन करके नया नया वैरायटी उसमें डेवलप होते गए।
अभी कम से कम 15 से 20 वैरायटी तो एंजल की वैरायटी आती है, और वाइल्ड में आते हैं वो अलग से। अच्छा। ऐसा मतलब जो भी एंजल है वो सब आपके पास? हाँ, मोस्ट ऑफ सब एंजल है अपने पास है। ओके। हाँ, ये जो है टाइगर की वैरायटी है। ओके। ये जो ग्रीन टाइगर है, फ्लोरेसेंट ग्रीन करके टाइगर है, हाँ उसकी वैरायटी है। ये भी एंजल का ही पार्ट है? नहीं नहीं, ये बार्ब वैरायटी आती है। ओके। हाँ, मच्छी में भी जैसे एंजल की वैरायटी अलग आती है, गप्पी की अलग आती है, बार्ब की अलग आती है, टेट्रा की अलग आती है, अच्छा। गोल्ड फिश कार्प की अलग आती है। तो ऐसे ये बार्ब वैरायटी में आती है। ओके। तो इसका खाली ना ये जो कलर है ग्रीन, ये इसका एक्चुअली ऐसा कलर नहीं है। इसका ओरिजिनल जो था ना वो प्रॉपर बॉडी येलोइश और ब्लैक कलर के टाइगर, इसके लिए उसका नाम हुआ है टाइगर बार्ब। ओके। ये मच्छी का। लेकिन इसको क्या हुआ है, चाइना ने जेनेटिकली उसको चेंज किया है। अच्छा। हाँ, उसके जो अंडे है उसमें जीन्स उसके लेके, हाँ उसमें वो ग्रीन कलर का उनका जो डीएनए उन्होंने वो मतलब वो चेंजेस किया, उसमें चेंज करके कलर म्यूटेशन किया है। जब ये मच्छी अंडा देती है तो उसका डे ओल्ड से वही कलर दिखेगा आपको। ओके। हाँ। मतलब अभी जो भी ये फिश के आएंगे वो सेम कलर के आएगा, उसमें कुछ भी जो चेंज नहीं होएगा। ओके। हाँ, एक्चुअली ऐसा है, ट्रॉपिकल कंट्री में मच्छी बेचना बैंड है, लेकिन हाँ, लेकिन वो अभी कैसा है, इसमें बहुत सारे म्यूटेशन हो रहे हैं जो इसके वो बैंड क्यों है कि लोकल स्पीशीज खत्म हो जाएगी। अच्छा। इसके लिए। हाँ, मतलब ये ओमनीवरस है, दूसरे ओमनीवरस तो ऐसा नहीं है। अगर समझो इसका म्यूटेशन हो गया तो इसके बाद में चेंजेस नहीं होता, ओरिजिनल उसमें जो उसका ओरिजिन है वो मच्छी का, ओके। हाँ वो खत्म हो जाएगा। ओके। हाँ, और वो ओरिजिनल खत्म हो जाएगा, और पूरा अगर फ्यूचर में वो मच्छी ग्रीन ही दिखेगा। जो ओरिजिनल उसका जो कलर है, हाँ जो सिल्वर गोल्डन कलर है, उसपे ब्लैक कलर का जो स्ट्रिप है वो वाला मच्छी दिखेगा ही नहीं। तो वो हिसाब से वाइल्ड में रहेगा ना अभी? वाइल्ड में अगर जिधर सोर्स रहेगा, लेकिन उसमें भी अगर ये मच्छी गई, हाँ वाइल्ड सोर्स में भी अगर कोई छोड़ दिए तो म्यूटेशन हो जाएगा, और फिर वही लाइन उनका पूरे आगे कंटिन्यू होते जाएगा। ऐसा नीचे वाले में भी एंजल में मार्बल एंजल है, मार्बल एंजल। हाँ, बाद में ये जो है डार्क ग्रीन पिनॉय करके एंजल की वैरायटी है। हाँ, जैसा ये एंजल में पूरा बॉडी ब्लैक आता है और इसके ऊपर ग्रीनिश कलर का एक कलर का कोट है, तो इसके लिए डार्क शाइन करते हैं। हाँ, डार्क ग्रीन पिनॉय करके एंजल का नाम है। हाँ, तो ये वैरायटी है। हाँ, बाद में ये ऊपर में जो है वही सेम ऐसा ही पैटर्न में है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें जो ब्लू कलर है पीछे बॉडी में ब्लैक है, तो इसके वजह से मच्छी को डार्क ग्रीन पिनॉय नहीं बोलते, इसको ब्लू पिनॉय करके बोलते हैं। हाँ, सेम ऐसा ही मच्छी है ये भी। हाँ, खाली इसमें ना ब्लैक कलर का कोट है, लेकिन इसमें बॉडी के ऊपर ब्लैक कोट नहीं है, बॉडी ब्लू है और पीछे ब्लैक है। हाँ, तो इसके लिए इसमें ब्लू पिनॉय करके एक वैरायटी है, और वो भी लॉन्ग फिन, जो उसके फिन जो है लंबे है। हाँ, तो ऐसा है। बाद में इसमें एक पाउडर ब्लू है। हाँ, ऐसा तो 3-4 टाइप का जो मच्छी है, इसमें हम लोग नेक्स्ट ईयर के ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है मच्छी है। और ये नीचे है वो, ये टैंक में जो मच्छी है वो रेड पैराडाइज करके है। हाँ, इसके जो कलर है मच्छी अगर प्रॉपर सेट होती है तो पूरा ऐसा ब्लड रेड ऐसा उसका कलर आता है उसका। हाँ, ये टैंक में कौन सा फिश है? ये टैंक में जो सिल्वर कलर के जो फिश दिख रहे हैं ये सिल्वर डॉलर करके है। और जो ये येलो और ब्लूइश ऐसा जो दिख रहे हैं, ग्रेइश है, ब्लूइश पे है, उसमें येलो टेल है, ये ग्रीन टेरर करके फिश है। ये बहुत एक 6-7 इंच तक मच्छी बड़ी होती है, और इसका बहुत मतलब ब्यूटीफुल दिखती है मच्छी। चिकलेट वैरायटी में आती है ये मच्छी। इसमें ऐसा कुछ रहता है क्या, मतलब एक फिश के लिए इतना सेंटीमीटर जगह चाहिए वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मच्छी रखेंगे, उसको प्रॉपर वाटर चेंज रहेगा, उसको फीडिंग टाइम टू टाइम रहेगा, और एरेशन का उसका जो भी उसको चाहिए जरूरत है, वो अगर अच्छे से रखेंगे तो मच्छी क्वांटिटी में रख सकते हैं। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा जो गोल्डफिश के बच्चे हैं हमारे। ये जो गोल्डफिश है, हाँ ये जो हमारे ब्रीडिंग के हैं वरंडा गोल्ड करके, तो इसके जो बच्चे एक एक टैंक में 3-3, 4-4 हजार बेबीज रहते हैं। लेकिन हमको उसको डेली जो भी उनका फीडिंग है, जितना जरूरत है उतना फीडिंग देते हैं उनको, खाना और खाना देने का वाटर चेंजिंग है सब है, तो मच्छी 1 महीने 1.5 महीने अच्छे से ग्रोथ होती है। 4000 हाँ, ज्यादा वैसे ज्यादा भी मिलती है। हाँ, उससे मिनिमम 4000 तक तो उसके बेबी रहते ही रहते हैं। तो इसका ब्रीडिंग पीरियड कैसा रहता है? इसका एक बार अंडे दिए इन्होंने, एक तो पहली बार है कि मच्छी अंडे देने के लिए उनको मैच्योरिटी आने के लिए 6 से 7 महीना लगता है। हाँ, उसके बाद ये मच्छी जो है इनका ब्रीडिंग का रिपीट साइकिल 6-7 महीने रेडी हुई अंडे देने के लिए। तो अंडे
पहली बार जब अंडे देती है उसके बाद 15 से 20 दिन में रिपीट साइकिल उनकी रहती है 15 से 20 दिन। ओके, हाँ तो कंटिन्यू हाँ फ्रिक्वेंटली वो 15 डेज 20 डेज में आपको अंडे देते रहेंगे, ऐसे कम से कम 1 साल तक रहेगा। लेकिन ज्यादा दिन इसका बेटर सीजन है विंटर सीजन और बारिश। ओके। हाँ, जो उसको टेम्परेचर ठंडे पानी की मछली है तो इसको ठंडा जरूरी है, तो इसके लिए वो टाइम पे उसका मच्छी आपको ऑल सीजन ब्रीड होगी, लेकिन वो टाइम पे अगर ब्रीड होती है तो उसकी ग्रोथ आपको फास्ट मिलेगी। ओके। हाँ। और नीचे वाले टैंक में भी वही गोल्ड फिश है, जैसे वारंडा गोल्ड है तो इसमें सब फीमेल है, ओके, इसमें सब मेल है। ओके। और जो बड़े वाले जो लंबे दिख रहे हैं रेड एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई कार्प है। हाँ तो जापानीज कोई है। हाँ तो ये कोई है उसमें, उसके भी इधर सब मेल है, तो वहां पे फीमेल रखी हुई है। दूसरे एक टैंक में आपको दिखा दूंगा मैं। ओके। ऐसे फिर ये टैंक में थोड़े इसमें टेट्रास है और इसमें डैनियो वैरायटी, डैनियो जो ग्रीन कलर है। इसमें भी 3 कलर आते हैं, एक रेड कलर आता है, पिंक कलर, एक येलो कलर आता है, एक ब्लू कलर आता है और ग्रीन कलर आता है। इसका भी जेनेटिकली चेंज किया हुआ है ये मछली। हाँ, अभी न्यू ट्रेंड है मार्केट में, तो ये मछली ज्यादा अभी चलती है। उसके बाद बिनोइस टेट्रा है, इसमें हॉकी टेट्रा है और कुछ लेमन टेट्रा है, अल्बिनो प्रिस्टेला है, प्रिस्टेला की वैरायटी है। और ये जो टैंक है इसमें बाग जो आपने नीचे मेरे पास देखे थे वेलटेल में, तो ये बाग की वैरायटी है। इसमें ये जो येलो ब्लैक दिख रहा है आपको कलर, ये टाइगर का ओरिजिनल कलर है। हाँ, और उसको उन्होंने म्यूटेशन किया है, ये ग्रीन कलर डाला है उसमें, तो ये ग्रीन हो गया है। बाद में व्हाइट जो आता है उसमें ग्रीन डाला है, और जो रेड कलर है ये रेड कलर से अलग अलग म्यूटेशन उन्होंने किया है बाग में। तो ये बाग की इसमें सब मेल फीमेल पेरेंट्स थे इसमें। हाँ, ये जो ब्लैक वाला जो गोल्ड फिश है ये डॉल्फिन टेल ब्लैकमोर गोल्ड है। हाँ, ये गोल्ड फिश की वैरायटी है। हाँ, ये मेल है। हाँ, इसको हमने रखे। बाद में ये जो इसके नीचे वाले जो टैंक है, हाँ तो ये टैंक में ट्रेंजलिंग है। हाँ, रेड सोर्ट टेल करके बोलते हैं, ट्रेंजलिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नया मच्छी है, इसका जो ऊपर का फिन है ना वो बड़ा होता है ज्यादा। हाँ, ये हाई फिन जो ट्रेंजलिंग है कम से कम 10 से 15 साल अपने इंडिया से आउट ऑफ हो गई थी। हाँ, तो एक 6 महीना पहले हम मंगाए थे मच्छी है। और ये आने के बाद मच्छी बहुत सारी मर गई, लेकिन उसमें खाली 50 मच्छी में खाली 3 मच्छी बची थी। अच्छा। हाँ, सिंगल फीमेल और 2 मेल। हाँ, और 2 उसमें से ब्रीड करके आपने इतने सारे अभी तो ये कहाँ से मंगाए थे आप? ये इंडोनेशिया से आई थी। इंडोनेशिया से आई थी। हाँ, वैसे ही ये जो टैंक है इसमें टाइगर है। हाँ, बाद में इसमें विडो टेट्रा करके ग्रीन कलर है। सेम जो विडो टेट्रा है उसका भी म्यूटेशन किया हुआ है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है। उसका रीजन कुछ है विडो टेट्रा क्यों कहते हैं ऐसा कुछ? इनका पहले से नाम ही जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने जब भी उनकी खोज की तो हर एक मच्छी को उन्होंने अपने अपने यहाँ पे नाम दिया है। अभी ये जो वीडियो टेट्रा में व्हाइट कलर जो है, पीछे व्हाइट कलर जो दिख रहा है, हाँ तो ये उसका ओरिजिनल कलर है व्हाइट। और एक ब्लैक कलर आता है वो उनका ओरिजिनल कलर है व्हाइट ब्लैक, तो उसको उन्होंने हाँ जेनेटिकली क्रॉस करके जेनेटिक चेंज किया हुआ है। लेकिन अभी जो साथ में रखे हैं तो ये क्रॉस ब्रीड होने के बाद वो ओरिजिनल वाले कलर में नहीं मिलेंगे। नहीं, जो भी म्यूटेंट कलर है वही मिलेंगे। अगर मानो रेड कलर है तो रेड कलर के बेबीज मिलेंगे। अगर आपके पास ये देखो बेबीज है, ग्रीन कलर है, तो ऐसा डे ओल्ड से उसमें बच्चों को वही कलर आता है ऐसे। अभी ये टैंक में जो बेबीज है ये पूरे वरांडा गोल्ड के बेबीज है, एक पेयर के बेबीज है। हाँ, जैसे मैं आपको बोला कि लगभग 3 से 4 हजार बेबीज एक टैंक में रहते हैं। अच्छा, एक पेयर के? हाँ, एक पेयर के। हाँ, वैसे ये टैंक में भी गोल्ड वरांडा गोल्ड के बेबी है। हाँ, ये दूसरा वाला टैंक में वही है। और यहाँ पर जो हमारे जो जापानीज कोई जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए हमने आपको दिखाए थे, हाँ तो ये इसमें सब फीमेल है। ये एक फीमेल आपको कम से कम 70,000 से 1 लाख तक बच्चा देती है। लेकिन आपको सर्वाइव अगर आप करते हैं 100%, तो आपको 100% प्रॉफिट है उसमें। अगर आप 1 लाख या 70,000 बच्चे देते हैं, आप 5,000 6,000 बच्चे के लिए काम करेंगे और तो फिर आपको उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। तो ये एक
पेयर का कितना कॉस्ट आता है, मतलब आप बेचते हो तब कितने में बेचते हो? इसका बेबीज का इनका बेबी जो है एक इंच का बेबी रहता है। हाँ। हाँ, तो उसका क्वालिटी के ऊपर है। अभी इसमें भी 2-3 अलग अलग है, ट्राई कलर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, स्केललेस है। तो ऐसा जो अलग अलग वैरायटी है उसमें, तो उनका बेबीज का रेट अलग आता है। लेकिन स्टार्टअप अगर देखेंगे तो 2 रुपए एक बच्चा होता है। लेकिन मेरे पास ये जो क्वालिटी के बच्चे हैं, ये 5 रुपए अक्सर मैं 1 इंच का बच्चा बेचता हूँ। ओके। अगर कोई है कि अगर बोलता है कि मेरे को छोटा बच्चा बेबी चाहिए, हाँ। कि 1 इंच नहीं चाहिए, आधा इंच का चाहिए, तो फिर उसका प्राइस कम हो जाता है। अच्छा, मतलब आप अगर पूरे 1 लाख बच्चे बेच देते हो तो हाँ। 2 लाख के आसपास आपका हाँ। ये हो हाँ। जाता है। लेकिन उसमें उसका फीडिंग है, कॉस्टिंग है, लेकिन प्रॉपर देखेंगे तो 30% प्रॉफिट मार्जिन उस पर आ जाता है। Okay. ऐसा ओवरऑल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटलिटी सब आप पकड़ के देखेंगे तो आ जाता है। अभी जैसे ये टैंक में मछली है। ओके। हाँ, इसमें देखो ये ब्लू कलर दिख रहा है। हाँ। विडो टेट्रा है। जो विडो टेट्रा आपको मैं बोला था कलर उसमें जेनेटिक चेंज हुआ है, तो ये पूरा ब्लू विडो है। ओके। ऐसा, तो ये ब्लू विडो टेट्रा के बेबीज है। ओके। बाद में ये टैंक में एंजल्स के बेबीज है। ओके। स्कार डायमंड एंजल, वो आगे वहां पे पेयर्स उनका सेटअप है, उनको बता देंगे। ओके। हाँ, तो इसमें भी है ये जो एंजल है, ये BSP एंजल है, बल्गेरियन सील पॉइंट। ओके। हाँ, उसके बेबीज है। ओके। अब ये जो सेक्शन है, यहाँ पे हमारे जो एंजल है, तो उसकी सब पेयरिंग होती है, पेयर्स होते हैं। ओके। तो पेयर का हम यहाँ पे पूरा सेटअप कर देते हैं। जैसे बड़े हो गए, मैच्योर्ड हो गए, ओके। तो अंडे देना चालू करते हैं। ओके। तो अंडे देते हैं, तो वैसे सिंगल पेयर जो है हम लोग ऐसे ऐसे हर एक टैंक में रखते हैं। ओके। अभी ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा इसमें जेट ब्लैक वैरायटी के एंजल है, जेट ब्लैक ऑर्डिनरी। ओके। जैसे आपने अभी वहां पे देखा हो जेट ब्लैक वेल्टेल था, ओके। लंबा पूंछ वाला, वैसा ही जेट ब्लैक ऑर्डिनरी। ओके। तो ये उसके वैरायटी है। उसके बाद ये यहाँ पे सेकंड सेटअप में मार्बल वेल्टेल। ओके। हाँ, ये मार्बल वेल्टेल एंजल है। तो इनका ये ब्रूडर्स लगाए हुए हैं। ओके। इसमें एक कम से कम 8 पेयर मार्बल वेल्टेल की है। ओके। फिर उसके डाउन साइड में देखेंगे तो ये BSP एंजल है, बल्गेरियन स्टील पॉइंट। ओके। हाँ, उसमें भी एक डायमंड पैटर्न वाला जो पल्स स्केल बोलते हैं। ओके। हाँ, तो वो एक अपन थोड़ा सा डेवलप किया था अपने यहाँ पे। ओके। तो उसका ये जो बेबीज अभी बड़े हो गया, उसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो BSP डायमंड। ओके। ये देखो उसके बॉडी पे आपको डायमंड शाइनिंग Yes, दिखेंगे। yes, yes. हाँ, तो ये मच्छी वो है। उसके बाद ये जो मच्छी है, ये हाफ ब्लैक टक्सिडो करके कहते हैं। ओके। हाँ, ये भी मच्छी एक इंडिया में 10 साल से आउट ऑफ थी, मतलब खत्म हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो 2 या 3 साल पहले मेरे एक दोस्त ने इंपोर्ट की थी। अच्छा। इंडोनेशिया से। ओके। हाँ, तो उनसे मैंने 2 पेयर परचेस की थी। अच्छा, मतलब ऐसे बहुत सारे फिश है जो इंडिया में सिर्फ आपके पास ही है? हाँ, ऐसा अभी तो फिलहाल सबके पास होगी। अच्छा। हाँ, अभी तो फिलहाल, क्योंकि मैं 2 साल पहले ब्रीड किया, उसका प्रोडक्शन किया और मैं इमीडिएट स्प्रेड आउट किया। ऐसा नहीं कि मैं ब्रीड किया और मेरे पास ही रखा है। ओके। और रख के मतलब भी नहीं है। कमर्शियल लेवल पे अगर कुछ आप प्रोडक्शन करते हो और अपने पास दबा के रखेंगे, मार्केट में पब्लिक नहीं करेंगे, तो आपको मतलब बिजनेस करके मतलब नहीं है। बराबर। हाँ, क्योंकि आपको फीडिंग, कॉस्टिंग, लेबर सब कुछ नहीं आएगा। जितना प्रोडक्शन होगा, मैंने रिलीज किया, थोड़ा मच्छी मेरे को रखा, क्योंकि स्ट्रेन ऑल ओवर इंडिया में घूमना चाहिए। ओके। हाँ, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं केरला से मंगा सकता हूँ, चेन्नई से मंगा सकता हूँ, कलकत्ता से मंगा सकता हूँ। इम्पोर्ट से सस्ता पड़ेगा। हाँ, ऐसा। तो उसका ये जो पूरा टेक्सटाइल के इसका प्रोडक्शन है ये। फिर यहाँ पर जो है ये स्टार डायमंड एंजल है और मार्बल ऑर्डिनरी। ये बेसिक एंजल है जो मैंने पहले भी आपको बताया, छोटे बेबीज दिखाए थे। ओके। जब 1992 के जमाने में प्रोडक्शन हो रहा था, तो एंजल हाँ। में मार्बल एंजल, गोल्डन एंजल, स्कार एंजल, ओके। हाँ, लगभग ये 2-3 वैरायटी ही थी वो टाइम पे। ओके। हाँ, फिर उसको म्यूटेशन करके नया वैरायटी, नया स्ट्रेन उसमें डेवलप हो गया। अच्छा। तो ये बेसिक एंजल की वैरायटी है। ओके। हाँ। सो अभी ये जो आपने कांच जैसा रखा है हाँ। ग्राउंड में, वो हाँ। क्या है, वो जरा समझाओ। ये कांच जैसा जो हमने रखा है, तो ये कांच का जो पट्टी है, ये पट्टी पे वो अंडे देती है। इसमें लाइन है। ओके। हाँ, तो ये पहले पुराने जमाने में अपना इंडिया में बाथरूम में जो बैक साइड में टाइल्स आती थी, हाँ। अंदर विंडो में लगाने के लिए, उसमें ये कांच यूज होते थे। ओके। हाँ, लेकिन अभी वो सब बंद हो गई है। हाँ, ओके। तो अभी वो मिलती भी नहीं, मुश्किल से। हाँ, तो ये मच्छी ऐसा कांच में अंडा देती है। ओके। हाँ, मच्छी ये कांच में अंडा देती है। ओके। और ये अंडा फिर हम लोग साइड में निकालते हैं। आपका प्रोसेस में आपको अभी 2 मिनट में बता दो। ओके। एक सेक्शन कवर होगा तो। ओके। तो उसके बाद ये स्टर्बी कॉरी। ओके। हाँ, ये हमारा ब्रीडिंग स्टॉक है। ये जो अंडे देती है, तो अंडे देने के बाद हम उसका प्रोडक्शन लेते हैं। अभी भी इन्होंने थोड़े पर अंडे दिए कांच पे। ओके।
ये अंडे दिए हुए हैं। हाँ, अगर उसका क्वांटिटी बढ़ता है तो फिर हम लोग अंडे पेरेंट्स निकाल फिश के अंडे खाते नहीं खाते हैं। ओके। हाँ, तो उसके से बेबीज रिलीज होके हो जाएंगे तो वो लोग खा लेंगे। अच्छा, हाँ, उसके बेबीज बाद को खाएंगे, अंडे को नहीं खाते। हाँ, इसमें भी बीएसपी है, ओके। बल्गेरियन सिल पॉइंट। हाँ, इसके जो ब्रूडर्स रेडी किए थे, थोड़े पेयर लगाए, थोड़े रखे हुए हैं। ओके। हाँ, वो है। हाँ, इसमें भी ऐसा थोड़ा सा जो पेयरिंग लगाने के बाद सेट होने के बाद जो थोड़े मच्छी बचे हैं, वो रखे हुए हैं। इसमें सिल्वर डॉलर है, ब्लू पिनॉय वेल्टेल है, ब्लू पराइबा करके एंजल है, ब्लू पराइबा, और गोल्डन डायमंड एंजल है। ऐसे थोड़े थोड़े एंजल है, वो है। हाँ। तो लगभग ये सब टैंक कितने हो गए आपके पास? नहीं सर, गिने नहीं है सॉरी। और ये जो है, जो हमने आपको दिखा था ब्लैकमोर डॉल्फिन टेल करके, उनके बेबीज है। नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रीडिंग पर्पस के लिए हमने रखे हुए हैं ये मछली। हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर में सेम है। हाँ, तो वो रखे हुए हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया कि एंजल जो कांच के पट्टी पे अंडे देती है, तो अंडे देने के बाद हम लोग वो एंजल ऐसा कांच का ऐसा टाकी रेडी करते हैं। अभी ये देखो, यहाँ पे जो एंजल है उसने अंडे दिए, निकाला हुआ है। ओके। हाँ, तो ये अंडे में से आज निकाला है, उसका हुआ कौन सा स्पीशीज है, जेट ब्लैक एंजल, उसका आज का डेट 5 तारीख ऐसा डाल के उसमें रखा है। फिर 3 दिन के बाद उसमें वो हैच हो जाती है, और उसमें से बच्चे निकलते हैं अंडे में से। ये देखो, यहाँ पे बच्चे फ्री हो गए, हैच होके निकले हैं। हाँ, दिखेगा बस। हाँ, तो ये अंडे में से जो बच्चे निकले 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं कांच में। ओके। हाँ, और 3 दिन तक ऐसे उनका खाली मूवमेंट होता है। उसके बाद वो 3 दिन के बाद नेक्स्ट 4 डेज तक उनके पेट में योक सैग है, तो उनको उसमें से फीड मिलता है। फिर 7 डेज के बाद बच्चा फ्री स्विमिंग होता है। 7 डेज के बाद बच्चा फ्री स्विमिंग होता है, तो बच्चे को ऐसा हम लोग बड़ा जो टांकी है उसमें रिलीज कर देते हैं। ओके। और उसके साथ उनको डेफनिया, अगर आपके पास डेफनिया अवेलेबल तो डेफनिया, आर्टिमिया अवेलेबल आर्टिमिया, इन्फोसिया, जो भी लाइव फीड अवेलेबल है वो आप उनको देना है। और इसे देखो, ये जो छोटे छोटे अभी हमारे यहाँ पे डेफनिया अवेलेबल है, हमारा पॉन्ड हम खुद कल्चर करते हैं, तो उसमें से हम लोग बेबीज को दिया है। अगर तो किसी को चाहिए होगा तो डेफिनेटली कैसे मंगा? हाँ, स्टार्टर कल्चर चाहिए तो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस लाइव नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इतना है कि हमें शॉर्टेज हो जाता है। हाँ, तो ये ऑनलाइन वगैरह मिलता है? ऑनलाइन पे नहीं, लेकिन बहुत सारे है जो मतलब देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बेबीज है, फिर ऐसे कम से कम एक 10 डेज तक ऐसे बड़े एक्वेरियम में रहते हैं। ओके। हाँ, तो 10 डेज के बाद वो मच्छी की ऐसी साइज हो जाती है लगभग। हाँ, जस्ट बॉडी शेप उसको आना और ऐसा। हाँ, फिर उनको हम ऐसा बड़ा एक्वेरियम में, ये बड़ा साइज का एक्वेरियम में शिफ्ट कर देते हैं। ओके। हाँ, फिर उसमें एक 15 दिन रख के वो प्रॉपर साइज होने के बाद, जब वो मच्छी अभी जो लाइव फीड खा रही है वहां से वो कन्वर्ट होती है पैलेट फीड पे। ओके। हाँ, तो पैलेट फीड खाना मच्छी चालू करती है, तभी हम फार्मर को दे देते हैं। लगभग ये साइज होती है पैलेट फीड खाने की। अच्छा। हाँ, तो कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे लाइव फीड मिल रहा है, हम खुद कल्चर कर रहे हैं, हमको छोटा साइज में मच्छी दे दो चलेगा। तो छोटा साइज में भी हम सीड दे देते हैं। अगर कोई बोला तो जो भी मतलब छोटे बेबीज है उनको सिर्फ लाइव फीड ही चाहिए। हाँ, ग्रोथ के लिए लाइव फीड चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो दूध पी रहा बच्चा है, उसको आप दाल चावल खिलाएंगे तो उसको नहीं हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा। तो जो स्टेज का मच्छी है उसको वो स्टेज का फीड देना बेहतर है। ऐसा है। हाँ, लेकिन मच्छी वैसे देखेंगे तो हार्ड ही है, इजी है, ऐसा कुछ नहीं। खाली उसके एक सिंपल एक लॉजिक से वो आपको समझ में आ जाएंगे। उसमें अगर आप बॉम्बे सिटी में रहते हो या सिटी में रहते हो और आपका टैप वाटर का पानी है और उसमें अगर क्लोरीन है, तो क्लोरीन से पूरे पैरासाइट वो भी मरने के लिए लोग पानी में डालते हैं। हाँ। तो उससे मच्छी भी आपकी मरेगी। तो उसको डिक्लोरीन डालेंगे तो आपकी मच्छी नहीं मरेंगी। ओके। हाँ, पानी कौन सा यूज करें? अगर बिस्लरी का टैंक? नहीं, बिस्लरी का नहीं, आपको टैप वाटर ही लेना है, एक्वेरियम में भर के रखना है। उसमें आपको मार्केट के अपना पेट शॉप में डिक्लोरिनेटर की बोतल मिलती है। तो वो बताते हैं इतना लीटर में इतना पानी डालना है, शॉप वाले गाइड करते हैं। तो उतना वो ड्रॉप डाल देंगे तो पानी इमीडिएट केमिकल रिएक्शन होके क्लोरीन का, और वो जो केमिकल उसका जो रिएक्शन होके क्लोरीन चोक हो जाता है और मच्छी को आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, पानी फ्रेश ही रहता है, लेकिन उसमें जो भी दवाई है उसका असर निकल जाता है। हाँ,
अभी अपन ये रूम पे आए हैं, यहाँ पे जो एंजल का पूरा सेटअप है ये अलग स्पीशीज है। ये डार्क ग्रीन पिनॉय लेकिन वेलटेल में, जैसे कि मच्छी आप देखेंगे इसका बॉडी पे आपको पूरा ग्रीन दिखेगा। ओके हाँ, तो इसके लिए मच्छी का नाम है डार्क ग्रीन पिनॉय। ओके हाँ, तो उसमें लंबा पूंछ वाला मतलब वेलटेल। जैसे अभी ये वो शॉर्ट टेल में जो फिन है वैसे ये सब फेयर है। ओके। जैसे शॉर्ट टेल में भी है, इसमें देखो शॉर्ट टेल है और वेलटेल ऐसा ही अलग सेक्शन में रखे हुए हैं। बाद में उसमें के पेयरिंग के बाद जो कुछ बचे हुए मछली है वो रखे हुए हैं यहाँ पे डार्क ग्रीन पिनॉय के। ओके। हाँ, बाद में ये जो गप्पी है रेड गप्पी, लेकिन ये ब्लैक आइज में, इसमें दो टाइप के आते हैं, एक रेड आइज रहता है अल्बिनो कहते हैं उसको, ओके। वो रेड आइज रहते हैं, और ये ब्लैक आइज में, और उसके बेबीज है। ओके हाँ, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये रेड डेविल एंजल। ओके हाँ, कोई रेड डेविल एंजल, कोई सुपर रेड एंजल, कोई रेड कोई एंजल, अलग अलग नाम से मच्छी का जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा, ये नाम से मच्छी मतलब प्रोडक्शन करके बेचते हैं। और ये जो है गप्पी, जैसे गप्पी में रेड बोला, गप्पी में कम से कम 15 से 20 टाइप के गप्पी आते हैं। ब्लैक गप्पी आता है, कोबरा गप्पी आता है, एल्बिनो रेड गप्पी आता है, एल्बिनो प्लेटिनम गप्पी आता है, डम्बो ईयर में आता है, डम्बो मोज़ेक आता है, टाइगर गप्पी आता है, पिंगू गप्पी आता है, कोई सॉटेल कोई गप्पी आता है, ऐसा अलग अलग है। तो ऐसे गप्पी में भी बहुत सारी वैरायटी है। गप्पी का भी अभी प्लांटेड के लिए मार्केट से बहुत अच्छा है। ये जो है ये ब्लूबेरी करके गप्पी है। ओके। हाँ, ये उसके पेरेंट्स है ब्लूबेरी के। ओके। हाँ, इसमें थोड़े थोड़े बच्चे भी दिए देखो। हाँ, अगर कोई नया कुछ है कि ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, मतलब ब्रीडिंग पर्पज या कुछ, तो गप्पी लाइव वेयर में सॉटेल इसमें काम करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इजी है। हाँ, अब ये जो है यहाँ पे कोई सॉटेल के बेबीज है। हाँ, कोई सॉटेल के, जैसे आप तो मैंने आपको बताया गप्पी, तो एक गप्पी है रेड गप्पी। ओके। हाँ, रेड गप्पी, तो अल्बिनो रेड, जैसे इसका बॉडी पूरा गोल्डन दिखेगा, इसके आंख पूरे लाल रहेंगी और कलर पूरा रेड रहेगा इसको, तो इसको अल्बिनो रेड। ये गप्पी इंडिया में मैंने 2011 में सिंगापुर में सनटेक सिटी में एग्जीबिशन हुआ था, उसमें ग्रैंड चैंपियनशिप मिला था, तभी ये गप्पी मैंने वहां से परचेस किया था $300 में। ट्रायो का मतलब है उसमें 3 गप्पी आते हैं, एक मेल या 2 फीमेल, या 2 फीमेल या 1 मेल, ऐसा। तो उसमें ये 2 मेल और 1 फीमेल वो मैं परचेस करके लाया था $300 में, और लकीली अपने पास अच्छा क्वांटिटी में ब्रीड भी हुआ। अच्छा। आज भी पूरा इंडिया में उसका ही लाइन सब जगह पे घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, गप्पी का मतलब आपसे ही लिया हुआ हर जगह में है। हाँ, ओके। अच्छा। उसके बाद ये ब्लैक रामारोजी की एक नई वैरायटी है, ब्लैक रैम करके। ओके। हाँ, ये भी इंडिया में अभी 2 साल हो गया आई है लगभग, तो इसका भी प्रोडक्शन होना चालू हो गया। उसके बेबीज यहाँ पर उसके बेबीज है ये टैंक में। हाँ, तो ब्लैक रैम के बेबीज है। ओके। ये इसका एक बेबीज कितने में सेल हो जाता है? इसका ये बेबीज जो है ये होलसेल रेट अलग रहता है, रिटेल रेट अलग रहता है। इसके लिए मैं आपको रेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी। क्योंकि कैसे कोई कस्टमर फिर हॉबिस्ट जो है आपका अपना वीडियो देख लेंगे तो बोलेंगे शॉप वाले को, तुम इतना मच्छी महंगा क्यों बेच रहे हो। ओके। वहां पे तो ये होलसेल में इतने में मिलती है। ओके। और आप इतना भी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर होलसेल में लेके वो मेरे से मच्छी लेते हैं तभी उनका उसके पीछे जो खर्चा है उसका कोई सोचते नहीं है। हाँ। जब वो मच्छी के पीछे पैसा लगाते हैं, वो मच्छी कब बेच जाए उसको पता नहीं रहता है। उसमें मॉर्टेलिटी आती है, यस यस, दुकान का रेंट आता है, दुकान का लाइट बिल आता है, ये सब कैलकुलेट करके सब करना पड़ता है। हाँ, Exactly. तो कैसे है, इसके लिए हम रेट के बारे में नहीं बोल रहे आपको। Okay. हाँ, ऐसा। ओके। और उसके बाद ये जो मच्छी है ये एल्बिनो है के लिए। Okay. हाँ, ये भी अच्छे से ब्रीड हो रही है। ये जो मटका है अभी उनका सीजन नहीं है उतना। Okay. हाँ, तो ये मटके के अंदर से अंडे लगाती है। Okay. हाँ, और इसका मार्केट पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बॉम्बे में बहुत सारे लोगों की ब्रीड हो रही है। Okay. और मच्छी दिखने में एग्रेसिव है, लेकिन ये मच्छी एग्रेसिव नहीं है। ओके। हाँ, दिखने में एग्रेसिव है। छोटे छोटे गप्पी के साथ में रख सकते। हाँ, कि हर मच्छी के साथ में रख सकते हैं, छोटे छोटे गप्पी के साथ में रखेंगे भी तो चलेगा। अच्छा। हाँ, तो वो फिश को खाती नहीं? नहीं खाती है, नहीं खाती है। हाँ, बाद में कोई सट्टेल है उसके बेबीज है। ओके। हाँ, यहाँ पर भी कोई सट्टेल है उसके बेबीज है। ओके। ये जो है डेंटम एंजल की पेयर है।
Okay. ये भी एक थोड़ी वाइल्ड वैरायटी है, एंजल की है डेंटम, तो इसकी एक पेयर है। ओके। हाँ, बाकी ये जो आपने ऊपर रखे हैं, वो क्या करते हैं? ये जो है कोई सॉफ्टेल जो है, इसको सिंगल सिंगल हम लोग बच्चे देने के लिए रखते हैं, ऐसे इंडिविजुअल। वो बच्चे जो है, ये ट्रैप है, इसके नीचे ना होल है, इसमें से जो वो बच्चे देते हैं, ओके। तो बच्चे देने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। और देखो आप बैक साइड में देखेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे खाते नहीं फिर बच्चे। ओके, हाँ, ओके। तो इसके लिए वो रखे हुए हैं ऐसा। फिर यहाँ से ये रामारोजी है, जो ब्रीडर्स आपको दिखाई थे, उनके बेबीज हाँ। जो है मतलब सेलिंग के लिए रेडी है। ओके, एक कोई सॉटेल, जो आपको मैं कब से कोई सॉटेल ये आ रहा है। हाँ, तो इसके पेरेंट्स ब्रीडर्स है। ओके। हाँ, मेल फीमेल। ओके। हाँ, तो जब आप बच्चे देकर रेडी होते तो उनको साइड में निकाल के उनके बच्चे दिले को वापस उनको कम्युनिटी में छोड़ देते हैं। ऐसा। और ये जो हमारे टक्सिडो एंगल के पेयर्स है, हाँ, जैसे वो रूम पे आपने देखे, हाँ, वो रूम पे रखे, यहाँ पे भी रखे, आप बोलेंगे वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन वहां का जनरेशन अलग है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने जो बच्चे दिए वो बड़े करके यहाँ पे रखे। ओके। और ये जो ब्रीडर है, उनके बेबीज यहाँ पर है। ओके। मतलब जनरेशन टू जनरेशन में वो बच्ची क्रॉस यहाँ वहां न जाए, इसके लिए वो अलग अलग सेक्शन में वो separate। हम लोग काम करते हैं सब। ओके। हाँ, बाद में रेड डेविल है, ओके। सुपर रेड, कोई रेड डेविल जो बोलते हैं, एंजल, वो उसमें भी देखो ये ओल्ड जनरेशन है, और वो जो है उसके बाद की जनरेशन है। हाँ, ऐसा। ये भी टक्सिडो एंजल के ही बेबीज है यहाँ पे। ओके। हाँ, ये पूरा टक्सिडो एंजल के पेयर है, इसमें भी रेड डेविल है, ये भी अलग, इसके माँ बाप अलग है और इनके माँ बाप अलग है। अच्छा। हाँ, तो अलग अलग रखे हुए हैं, डिफरेंट। ओके। अभी ये जो ये जनरेशन टक्सिडो एंजल की, उसके बाद एक नई रेडी हो रही है ब्रीडिंग के लिए, ऑलमोस्ट रेडी है, तो ये रखी हुई है टक्सिडो एंजल ओके। ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ये अलग अलग जनरेशन है ऐसा। ये जो एक्वेरियम में जो मछली है, ये सिल्वर डॉलर करके है। ओके। इसमें पूरी फीमेल है। ओके। और यहाँ पर जो है मेल है, मेल इसमें तो सेपरेट अलग अलग चल के रखे हैं। हाँ, उसके साथ येलो कलर की जो है वो सेवराम है। एल्बिनो के लिए जो आपने पहले दिखाए है, उसके कुछ बेबी ब्रीडिंग पर नेक्स्ट के लिए बैच के लिए रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे एल्बिनो के लिए रखे हुए हैं। ओके, ऐसा। ये आपने बीच में टोकरे रखी है, उसका क्या काम? हाँ, ये जो टोकरी जो है, ये हमारे 90s के जमाने की, वो टाइम भी इतना टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं था, अदर कंट्रीज या अदर आउटसाइड कंट्री से करना मतलब कनेक्टेड नहीं थे। ओके। तो वो टाइम में हमारे जो जूने जो ब्रीडर्स थे, जो मच्छी ब्रीडिंग करते थे, तो उन्होंने ये ढूंढा हुआ था कि इसको अगर उठाएंगे, टोकरी रखेंगे और उठाएंगे, आप देखेंगे तो इसमें जो कचरा जमा हो गया। हाँ, जो पानी में जितनी भी लाइट पार्टिकल है, हाँ, तो जो ऐसे जो उड़ते हैं, तो उड़ते उड़ते उसमें आके बैठते हैं, तो मछली ऊपर डिस्टर्ब, सब कचरा एक ही जगह पे जमा होता है। उससे पानी की क्लियरिटी भी अच्छी होती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा मेंटेन होता है, और जो वाटर चेंज करने के लिए वो टोकरी करने से कचरा देता है, उस पर बहुत सा निकला, उतना जगह में हो जाता है। ओके, तो कम से कम पानी में हो जाता है ऐसा। उसके बाद यहाँ पे जो एंजल है, अभी ये नेक्स्ट ईयर के ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखे हुए हैं। सो आपको ऑर्नामेंटल फिश का आइडिया कहाँ से आया? मतलब आपने हॉबी कैसे डेवलप की है? ऑर्नामेंटल का जो हॉबी है ना, ये हमारे घर में पहले से है, मेरे जन्म से पहले है, क्योंकि मेरे पिताजी है वो ऑर्नामेंटल का फिश लवर थे। और घर पे हमारे 2-3 बड़ी बड़ी फिश टैंक थी, मतलब 6 फुट लंबी, 2 फीट चौड़ी और 1.5 फुट हाइट में, ऐसी दो टैंक तो थी, और छोटी मोटी टैंक भी थी ऐसे। और वो टाइम से हमारे घर पे मतलब पहले से ऑर्नामेंटल फिश है, लेकिन 91 में मेरे पिताजी को स्नेक ने बाइट किया, उसमें एक्सपायर हो गया। ओके। उसके बाद जो मच्छी बची थी, वो बची वैसी ही मच्छी थी। ओके। हाँ, तो मम्मी उसमें वो लाती थी, और मेरे को थोड़ा उसमें इंटरेस्ट था पहले से, तो संडे को मेरे को टाइम मिलता था तो थोड़ा वाटर चेंज करता था। तो जो रेड सॉफ्टेल जो मोली है, हाँ, तो उसमें वो 2-3 बची थी, तो उसके एक फीमेल ने बच्चे दिए। बाकी सब मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं था, खाली पानी निकलना, पानी डालना, मेरे गलती से भी बहुत सारी मच्छी मरी, क्योंकि पानी में क्लोरीन रहता है, उसमें डी क्लोरीन करना पड़ता है, वो पता नहीं था मुझे। हाँ, तो उसे मेरे गलती से हो गई, लेकिन वो 2-3 मच्छी बची थी, हार्ड फिश थी करके, तो उसने भी बच्चे दिए। ओके। हाँ, तो फिर वो बड़ी हो गई। एवरी संडे को स्कूल में छुट्टी है, तो थोड़ा पानी चेंज करना है, कचरा निकालना है, मेंटेन रखना है, तो जैसे करते करते बच्चे बड़े होते गए, लेकिन फिर वो बड़े होने के बाद बच्चे देने लगे।
ओके हाँ, तो फिर अभी वो इतने बच्चे क्राउड हो गया ज्यादा, तो फिर शॉप वाले को पूछे। और 92-93 के टाइम पे जब शॉप लिमिटेड थे हमारे भांडुप वेस्ट में स्टेशन में, एक ही शॉप थी उनकी, लोकप्रिय फिश सेंटर करके थे। तो उनको मैंने पूछा, मेरे पास बहुत सारी मच्छी हो गई है, तो बोले आपकी मच्छी हम लेंगे, लेकिन मच्छी का पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको टैंक चाहिए, मशीन चाहिए, फिश फूड चाहिए, या दूसरा कोई मच्छी चाहिए तो वो लेके जाइए। ओके हाँ, क्योंकि उनको मार्केट ओपन करने का नहीं था कि मच्छी के हम लोग परचेस करेंगे तो कुछ रेट में मांगे, तो फिर पता चलेगा अरे ये तो हम लोग से बहुत सस्ते में या कम रेट में मांग रहे हैं। जैसा होलसेल और लोकल और रिटेल का जो प्राइस में जो डिस्टेंस है वो उनको ओपन नहीं करने का था। हाँ, तो फिर हमने उनको मच्छी दे दी। अब मच्छी दी, अभी लेने का क्या है, तो अभी मच्छी बच्चे दे रहे, उनके लिए छोटे छोटे टैंक हमने लिए उसके बदले में। ओके हाँ, थोड़ा शेड लिया, उसका ऑक्सीजन मशीन लिया, थोड़ा मेडिसिन लिया, जैसे ब्लू लिक्विड आता है, व्हाइट लिक्विड आता है, फिश पकड़ने के लिए अच्छा वाला नेट लिया, जो उन्होंने दिया वो लेके आए। ओके फिर ऐसे ही चल रहे, मतलब उस पर उतना ध्यान नहीं था। हाँ, फिर 6 महीने 4 महीने फिर बच्ची का क्राउड हो गया, तो उनको देखे, ऐसा तो ये सिलसिला चलते रह गया। फिर हाँ, मतलब आपके पास बहुत सारे टैंक हो गए हो उसकी गए। वजह से। हाँ, एक Okay. 93 से अगर लगभग 95 तक बहुत सारे बोले तो एक 40-50 टैंक हो गए। ओके हाँ, सब मतलब जुगाड़ था, लेकिन टेक्निकल ऐसा कुछ उसमें नहीं था। ओके लेकिन 95 में मेरी 10 की एग्जाम थी। ओके 10th में मैं गया तो घर पे प्रेशर था कि तेरे को अगर एग्जाम पास नहीं गया तो पूरा दिन मच्छी के पीछे पागल जैसा इधर उधर घूमता है, मच्छी का ही देखता है घर पे, और स्कूल में पढ़ाई में नहीं ज्यादा ध्यान दे रहा है, अगर तू फेल होएगा तो मच्छी का काम नहीं करेगा। अच्छा हाँ, ओके तो फिर मैंने सोचा, बोला तो बोले चलो एक काम करेंगे, 1 साल के लिए पॉज ही लेंगे। ओके हाँ, और मेरे को इसमें थोड़ा सा मतलब एज अ कमर्शियल नहीं, लेकिन कुछ तो अर्निंग दिख रहा था, कुछ तो पैसा आ रहा है। ओके हाँ, वो टाइम पे मेरे शौक तो बहुत थे। हमारे कैसा, हमारे जो भांडुप, मैं रहता हूँ, भांडुप गाँव है और हमारे जो नेटिव प्लेस है। ओके हाँ, तो यहाँ पे हमारा मुर्गी था, बकरी था, कुत्ता था, कबूतर थे, पिजन था, लेकिन ये सब करके भी इसमें थोड़ा सा कुछ तो एक अर्निंग सोर्स मेरे को दिख रहा था कि थोड़ा पैसा आ रहा है। ओके हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा 10 का एग्जाम के टॉपिक में थोड़ा सोचा, बोला सब क्विट कर देंगे। ओके हाँ, जितने टैंक थे सब बेच दिए। अच्छा हाँ, घर में खाली 3 टैंक रखे, ओके बड़े बड़े। ओके हाँ, बाकी सब बेच दिए, उसमें सिर्फ मच्छी रखे। ओके हाँ, एंजल और ट्रेंजलिंग ये जो मच्छी थी वही रखे। ओके हाँ, और वो टाइम पे मम्मी को बोला फीड लाके देने का जिम्मेदारी तेरा, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं उसको वाटर चेंज करूंगा, और बाकी एग्जाम ट्यूशन इसमें करके फिर 10 का एग्जाम जो मच्छी टैंक सब बेच के पैसा आया था मम्मी के पास मैंने दिया। ओके हाँ, और वो पैसा देने के बाद जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मम्मी को बोला मेरा पैसा दे। ओके बोला अभी नहीं देगा, जब पास होएगा तो अपना बात हो गया, 10 के एग्जाम में पास होएगा तो तेरे को पैसा मिलेगा, ओके नहीं तो नहीं। अभी रिजल्ट लगना, फिर वेटिंग था, फिर वो 2 महीना था वेटिंग, तो इधर बोला अभी ठीक है चलो 2 महीना वेटिंग करते। टैंक वो 3 ही टैंक थे आपके हाँ, और उसमें मच्छी थी, वो भी छोटी डाली थी, उसमें भी 1 साल का ड्यूरेशन हो गया। ओके हाँ, वो मेरे माइंड में नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कमर्शियल लेवल पे देखो मच्छी ने मेरे को ऐसे उसमें खींच लिया जबरदस्ती। Okay. हाँ, तो मच्छी 1 साल में उसमें मैच्योर्ड होगी, अंडे दे रहे, बच्चे दे रही। ओके हाँ, लेकिन अपने हाथ में पैसा नहीं है, अपने तो टैंक तो सब बेच कर नहीं सकते। हाँ, 10 का रिजल्ट लगा, घर पे आया, पहले रिजल्ट हाथ में दे रहा, मम्मी को बोला मैं पास हो गया, मेरा पैसा दे, मेरे को टैंक ले ले। बोलते अरे इधर जाना है, उसको पेड़ा सब देना है, मिठाई देना है, पास हो गया। बोला तू देख मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा जाके कांच का ऑर्डर दिया। Okay. मेरे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन पहले खड़ा था, कौन सा कितना टैंक अच्छा, मतलब 10 से आपने सब रेडी किया था। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वो 2 महीना मेरे पास था, तो 2 महीने में मैंने अपना कौन सा कितना टैंक मांगता है, जो मच्छी थी उसमें कितनी पेयर है, ओके निकल रहे लगभग मेल फीमेल कितने हैं, तो उतना टैंक सब रेडी किया। ओके वो पैसा आया उसमें से और सेटअप चालू किया, और फिर कमर्शियल पे 90 पैसे उसमें हम इन्वॉल्व हो गए। Okay. और 100% उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो आज तक उसमें ही है। ओके कमर्शियल लेवल में आपने 95 से शुरुआत हाँ ना, 95 से मेरा 10 का एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद ही। लेकिन हम प्रोफेशनल जो आ गए, जो हमारा फर्म का नाम है एक्वाकल्चरिस्ट, ये सब हम 97 से हम सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा अगर देखेंगे तो हॉबी लेवल पे हम 92 से अच्छा। इसमें। हाँ, तो अभी आप मतलब जब भी मतलब पहले जब थे तब आप सिर्फ भांडुप में बेचते थे, भांडुप में अभी बेचते थे। कहाँ कहाँ बेचते हो? अभी हमारा कलकत्ता में जाता है, केरला में जाता है, चेन्नई में जाता है, फिर आसाम में जाता है, ओडिशा में जाता है, ओके गुजरात में, गोवा में, ऑल ओवर
जो है अपना इंडिया में, हाँ। actually इंडिया के बाहर नहीं जाता है, अभी ऑल ओवर इंडिया ही ऑल ओवर इंडिया में पैन ओके। सो अभी किसी को चालू करना है ये हाँ, बिजनेस, तो हाँ। क्या सेटअप और क्या कॉस्ट में आ जाएगा ये? मतलब मिनिमम इतना बड़ा नहीं सेटअप, छोटा सेटअप चालू करना है। अगर छोटा सेटअप भी चालू करना है, लेकिन पहले उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो फार्मर कहाँ पर है, ओके हाँ, उसका लोकेलिटी क्या है, डिपेंड है उसके ऊपर है। ओके हाँ, क्योंकि जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट है कम से कम 2.5 से 4 लाख के इस बीच में आपका पूरा सेटअप बन जाता है, Okay. जो अर्निंग के लिए चाहिए। ओके हाँ, मिनिमम अर्निंग के लिए चाहिए। Okay. हाँ, और बेसिक जो जरूरत है जैसे टैंक्स हो गए, रैक्स हो गए, ऑक्सीजन मशीन हो गई, एरेटर हो गए, और बाद में फिश हो गए, उसमें लगना फीड, मेडिसिन, दवाई, तो ये पूरा सेटअप 3.5-4 लाख के बीच में प्रॉपर बन जाता है। ओके ऐसा है, हाँ। अगर उसको आपको मतलब अच्छा तो बनाना है तो उस पर और आप ज्यादा पैसा एक्सपेंस कर सकते हो। जैसे आपको कार लेना है, आपको ट्रैवल करना है, ऑफिस से घर तक जाना है, तो आप अगर कौन सा भी मारुति का सस्ते वाला लेंगे तो वैगनर लेंगे तो 6 लाख का आएगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मेरे को BMW ऑडी लेना है तो 4 लाख में नहीं आएगा, बराबर। 4 करोड़ रुपये आपको कम पड़ेगा। ऐसा है, तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना है उसके ऊपर। ओके। सो हाँ। एक हाथ इसने फार्मर ने ये सब सेटअप किया, अभी उसको बेचना है तो बेचिए कैसे? सेटअप नहीं, अभी उन्होंने फिश का सब सेटअप किया, टैंक बिंग सब हुआ, ब्रीडिंग हो गया, अभी उनको मार्केट में बेचना है तो बायर कैसे दूंगे? सबसे पहले मैं तो मतलब जो भी ऑर्नामेंट इंडस्ट्री में नए आने चाहते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये सब सेटअप में काम करना है तो उसमें 2 या 3 चीज है, उस पर पहले ध्यान देना है। पहली चीज है कि आपका लोकल मार्केट में सर्वे होना चाहिए ओके कि आपके यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है ओके और आप वो कर सकते हो क्या। ओके हाँ, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि आपका जो भी एक्वेरियम में लगने वाला जो ओवरड्यूज है सब, जैसे अगर आपका खुद का घर है तो ठीक है, लेकिन लाइट बिल आ गया, आप स्टाफ रख रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो जितना आपका महीने का खर्चा है उससे अपने को कितना प्रोडक्शन आप कर सकते हो। ओके हाँ, उतना, हाँ, मतलब कॉस्टिंग निकालना है आपका, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको निकालना है। हाँ, अगर महीने का आपका 30,000 खर्चा है और आप महीने में खाली 2,000 का मच्छी बेच रहे हैं तो मतलब नहीं है। ओके तो इसके लिए आपको मार्केटिंग, उसके लिए आपको प्रॉपर चाहिए। ओके हाँ, तीसरा बात है, ये करने के पहले किसी भी फार्म पे भले फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जाके काम करो। ओके हाँ, वहां का जो भी, अगर आपको समझो ब्रीडिंग लाइन में जाना है, रेजिंग लाइन में जाना है या ट्रेडिंग में जाना है, अगर आपको हैचरी में मच्छी का प्रोडक्शन करना है वो ब्रीडिंग लाइन होगी, तो वो ब्रीडर का ऐसा जो भी सक्सेसफुल ब्रीडर है उनके पास जाओ, उनके पास बैठ के उनसे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सिस्टम समझ लो, काम करो एज ए लेबर की तरह। हाँ, मैं तो सीखने आया हूँ, मैं तो ये नहीं करूंगा। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें पूरा काम देख के करेंगे नहीं, आप प्रैक्टिकली उसमें जो भी नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। ओके हाँ, दूसरी बात है, अगर आप रेजिंग में भी जाते हो तो वही है, मच्छी कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, कैसे होता है, उसका पैकिंग कैसा होता है, उसका क्वालिटी क्या होता है, वो सब आपको जानना है कि ग्रेडिंग कैसा होता है। ओके हाँ, जो सक्सेसफुल फार्मर है या ब्रीडर है या ट्रेडर है, उसके बाद जाके जॉब पे 2 महीना नहीं 4 महीना करो, क्योंकि अगर आप 4 महीना जॉब पे उसके बाद गए, 4 महीने बस मानो उसने समझे आपको 10 या 15,000 सैलरी दी, तो 10 से 15,000 सैलरी अगर दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो 4 महीने में आपका समझो 15,000 पकड़ेंगे तो 60,000 रुपये आपका वेस्टेज होएगा। ओके ठीक है, वो ट्रेनिंग कॉस्ट मान सकते। हाँ हाँ, लेकिन ट्रेनिंग कॉस्ट तो पार्ट अलग हो गया। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट खड़ा कर दिए, आपने बोला नहीं उधर है ऐसा है, मेरे को वैसा ही करना है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और आपने उसमें 5 लाख या 10 लाख रुपए डाले और आपको एंड ऑफ डे कुछ मालूम ही नहीं है कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो वेस्ट। हाँ, तो आपका पैसा पूरा वेस्ट हो गया। तो 10 लाख या 5 लाख जाने से अच्छे आपका 60,000 रुपए जाएगा। हाँ, और आपको कैसा है, जब आप फार्मर के आप काम करने जाएंगे तो आपको सब छोटी छोटी बातें वो सब प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, डिटेलिंग पता चलेगा। ऐसा है। अभी इसमें किसी को बिगिन करना है तो स्पेसिस कौन सा लेना चाहिए? अगर बिगिन करना चाहिए तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ सबको कि जो लाइव बेरर है, लाइव बेरर मैंने कहते मच्छी में 3 टाइप की मछली आती है। एक बच्चे देने वाली, दूसरी अंडे देने वाली, तीसरी अंडे देके बच्चों की केयर करने वाली। हाँ, तो बच्चे देने वाली सबसे इजी है। अच्छा। हाँ, मानो अभी बच्चे देने वाले में उनके में गप्पी आती है, मौली आती है,
सॉफ्टेल वैरायटी आती है, फ्लैटी वैरायटी आती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी आती है। ओके। हाँ, तो अगर समझो अपन एक मच्छी पकड़ लेंगे गप्पी, तो उसमें भी मल्टीपल वैरायटी है। अच्छा। हाँ, कोबरा गप्पी है, ब्लैक गप्पी है, रेड गप्पी है, प्लेटिनम गप्पी है, डम्बो ईयर है। ओके। हाँ, ऐसे मोज़ेक गप्पी है, ऐसे फिर उसमें अल्बिनो में आ गई, अल्बिनो रेड गप्पी का, तो अल्बिनो टोपाज, अल्बिनो रेड, अल्बिनो चिली मोज़ेक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप उसमें आते हैं। तो वो टाइप जिसने भी गप्पी के वैरायटी है, इजीली उसका प्रोडक्शन का साइकिल है 20 to 25 डेज में रिपीट साइकिल में बेबीज देते हैं। ओके। हाँ, एक फीमेल भी अगर महीने में 20 बच्चे देती है, बच्चे तो ज्यादा देती है, लेकिन मैं किसी को ज्यादा सपने नहीं दिखा, मैं थोड़ा छोटा सपना दिखाता Yes, हूँ, yes. 50 के ऊपर देते, मतलब 20 ही बच्चे मिले। ओके। हाँ, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे है, जो भी फार्मर जो बिगिनर है वो जो फील्ड में आता है, तो यार मेरे पास बच्चे ने बच्चे दिए, तो कुछ तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। बराबर। हाँ, तो काम करने में मजा आता है। नहीं तो आगे क्या मच्छी लाया, मैंने वो 100 मच्छी लाया, वो बच्चा भी बड़ा होते होते मर गया, अभी 5 बचा है, अभी बेच के मेरा लेबर भी निकला, कॉस्टिंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन आपने अगर 100 गप्पी लाया, उसमें आपका 5 गप्पी बचा, उसमें 2 फीमेल है, तो भी उसने बच्चे दिए, 20-40 बेबीज हो गए, तो कुछ तो होप दिखते हैं कि चलो ये बड़े होंगे तो इसके बच्चे मिलेंगे, तो भले डिले हो जाएगा, लेकिन अपने को आगे कुछ ना कुछ तो इसमें प्रोडक्शन अपना वहाँ हो जाएगा। और गप्पी का डिमांड भी वैसे ज्यादा है। हाँ, आजकल मतलब कैसा ट्रेंड चल रहा है, गप्पी हो गए, सॉफ्टेल हो गए, फ्लैटी हो गई, इसमें अच्छा अच्छा वैरायटी आ रहा है और उसका मार्केट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है उसका। यस 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 यस। ओके, सो अभी जो एक्वेरियम सेटअप किया, मतलब आप करते नहीं है लेकिन आपको उसके आइडिया होगी, जैसे किसी ने एक्वेरियम सेटअप किया तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पैरामीटर्स कैसे चेक किए, पानी कैसे चेक किया जाए, जैसे आपने कहा कि डीक्लोरिनाइज किया जाता है पानी को, तो उसकी जरा प्रोसेस बताइए आप लोगों। जैसे अभी किसी ने एक्वेरियम का सेटअप किया तो टेस्ट किट आते हैं, उसमें अपना पानी के में अमोनिया कितना है, पीएच कितना है, हार्डनेस कितना है, क्लोरीन कितना है, उसके क्लोरीन के टेस्ट किट आते हैं, उससे आप पानी चेक कर सकते हो। उसमें पैरामीटर में अगर क्लोरीन ज्यादा है तो एंटी क्लोरीन कितना डालना चाहिए, तो उसमें पूरा आपको इंफॉर्मेशन रहती है। तो वही हिसाब से आप वो कर सकते हैं। आपने टैंक अगर आपको नया कर लेना है तो सबसे पहले टैंक में आपको उसमें टैंक का सेटअप, ओके, ऑक्सीजन मशीन, ओके, टैंक्स, लाइट, फिल्टर, ओके, अंदर मीडिया, अगर आपको सैंड डालना है डेकोरेटिव के लिए, प्लांट डालना है तो उसमें डालने वाला सॉइल, प्लांट्स में भी लाइव प्लांट्स आते हैं। ओके, इसमें हाँ, तो उसके लिए अगर आपको उसमें जाना है तो उसके लिए सॉइल लगता है, उसका मीडिया लगता है, वो अलग से आता है, तो वो सब आपको प्रिपेयर करना है, पूरा सेटअप करना है। ओके। फिर उसके बाद मच्छी बीमार नहीं होने के लिए दवाई आती है। ओके, हाँ, तो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, ब्रांड तो बहुत सारे। हाँ, तो वो दवाई कितनी देर में देनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ टाइम साइकिल होता है या आपको लगता है कि बीमार होने के बाद ही देना है? सबसे पहले तो मच्छी बीमार ना होए इसके लिए पहले दवाई देना है। अच्छा, प्रिवेंशन डोज। अच्छा, हाँ, तो वो बेटर रहता है कभी भी। ओके। हाँ, वो कैसा साइकिल रहता है उसका? अगर आपका पास मच्छी बीमार हो गया तो कैसा है, मच्छी में बीमारी में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की बीमारी आती है। जैसे वायरल आती है, फंगल आती है, बाद में बैक्टीरियल आती है, कुछ पेट में इन्फेक्शन होता है। मानो आपको सर्दी खांसी हो गई है और मैंने पेट दर्द का दवाई दिया तो आपको असर नहीं करेगा। तो आपको पहले मच्छी को कौन सा बीमारी है, फंगस आया है कि वायरल हुआ है कि पेट में कुछ इन्फेक्शन है, स्टमक में इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ है, तो वो पहले आइडेंटिफाई करता है। ओके। हाँ, और आजकल ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है, बहुत इजी है। ओके। मच्छी में अगर जो भी है डिजीज है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अगर आपने फिश के बारे में इंफॉर्मेशन गूगल पे सर्च मार डाली कि मच्छी में कौन सी आती है, पैरासाइट्स कौन से आता है, उसमें कौन सी मेडिसिन यूज होती है, तो आप उस पर भी थोड़ा सा गाइड करके इजीली मच्छी को सर्वाइव कर सकते हो। सबसे पहले ना बेसिक मैं आपको थोड़ा सा स्लैब बताता हूँ। ओके। हाँ, कि मछली को जो सेट होने के लिए प्रॉपर जो पानी का टेम्परेचर है, हाँ, वो 27-28 ओके। हाँ डिग्री तक रहेगा तो मच्छी आपकी कभी बीमार नहीं होगी। ओके। हाँ, अगर मच्छी का टेम्परेचर 27 से ऊपर, मतलब 28, 29, 30 चला गया तो पानी आपका ज्यादा गर्म होएगा। हाँ, तो पानी ज्यादा गर्म हो गया, 32 के ऊपर हो गया तो क्या होता है, पानी जब गर्म होता है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होती है। तो मच्छी गैप्सिंग करना चालू होती है, अपने को समझ में नहीं आता है। अभी कैसे आपने हीटर लगाया, हीटर से अपना टेम्परेचर ज्यादा रेज हो गया, हाँ, तो आपका मच्छी का मोर्टेलिटी आ सकता है। ओके। हाँ, तो
आपको 27-29 के बीच में अगर मछली देंगे, मच्छी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मच्छी का अगर कुछ भी है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मतलब 27 के नीचे आ रहा है, ओके। हाँ 26 हो गया, 25 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, तो पानी ज्यादा ठंडा होता है। ओके। पानी अगर ज्यादा ठंडा हो गया तो मच्छी को बीमारी आना चालू होती है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया, जो पैथोजेंस है, उनकी कॉलोनी ठंडे पानी में फास्ट डेवलप होती है। ओके। चेंज करके उनकी डेवलप होती है। Yes, yes. हाँ, वो मच्छी को इम्पेक्ट करती है। Okay. हाँ, और वो टाइम पे पानी ज्यादा ठंडा होने से मच्छी का मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा लो हो जाता है, उनका डाइजेस्ट सिस्टम स्लो हो जाता है। ओके। हाँ, सो ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो आप हीटर लगा के 27 से 29 अच्छा, के बीच विंटर में लगा तो के, हीटर लगा हाँ, सकते हैं। आप विंटर रखो या ऑल सीजन में रखो। लेकिन कैसा है, अभी मानो समझो आपका घर है, आपके घर में बाहर टेम्परेचर, अभी मई का सीजन चालू है गर्मी का, और गर्मी का सीजन में टेम्परेचर बहुत गर्म हो रहा है, बाहर 42 है। Okay. आप बोलेंगे अरे मेरे घर के बाहर तो 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आपके घर में 24 आवर्स एसी चालू है, उसका टेम्परेचर अगर आपका 22 है या 20 है, हाँ। तो आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर भी आपको मानो 24 तक आ जाएगा। ओके। हाँ, तो पानी ठंडा हो रहा है, ओके, उसके लिए आपको हीटर डालना पड़ेगा। Okay. तो इसके लिए आपको एक्वेरियम में हीटर उसका सेटिंग करके कंटिन्यूस रखेंगे तो फ्लक्चुएट होएगा, कम हुआ ज्यादा हो तो हीटर भी अपना वर्किंग में उधर ही रखेगा। ओके। हाँ, अभी इसमें नया कॉन्सेप्ट है सेल्फ सस्टेनेबल एक्वेरियम करके, तो उसमें कैसे काम किया जाता है, वो कैसे काम करता है? उसमें कैसा हो, जो सेल्फ सस्टेनेबल है तो उसमें एक्वेरियम में उसके पीछे से फिल्टर वगैरह ऐसे जो रहते हैं। ओके। हाँ, ओके। तो वो फिल्टर मीडिया कंटिन्यू उसमें से रहते हैं, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करते हैं। Okay. तो उसमें जो भी वेस्टेज अमोनिया वो सब खा लेते हैं। ओके। हाँ, और वो कंटिन्यू उतना ही पैरामीटर सेट करके, ओके। हाँ, उसमें पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली जो पानी इवेपोरेट होता है, हाँ। तो उसको खाली Add ऐड करते हैं बस। फिश टैंक की इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है अभी? फिश टैंक में तो नया टेक्नोलॉजी बहुत सारे हैं, जैसे अभी ट्रेंड चेंज होते जाते हैं। Okay. हाँ, एक टाइम था कि मतलब थोड़े मिक्स कम्युनिटी फिश रखते थे। Okay. उसके बाद आ गया एक ट्रेंड है कि मॉन्स्टर फिश। ओके। हाँ, जैसे आरवाना हो गए, एलिगेटर का आ गए, जंबो फिश जैसे आरवाना, Okay, हाँ। बाद में ऑस्कर वगैरह, वो कैसा मतलब कम्युनिटी में रखते थे। अब भी जो सेटअप आ गया वो सब नैनो टैंक्स, ओके। हाँ नैनो टैंक्स के, प्लांटेड के। ओके। हाँ, हाँ। और पेलोडियम है, टेरेनियम है, कुछ मतलब पानी, बाद में बाहर बैक साइड में सब बैकग्राउंड में प्लांट्स। यस यस। तो वो ऐसा अलग अलग डिफरेंट में उसके आ गए हैं। ओके। अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या हेल्प मिल जाती है, और मिलती है तो क्या, और नहीं मिलती है तो क्यों नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से कैसे है, फार्मर को इंकरेज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे सब्सिडी रखी हुई है। ओके। हाँ, लेकिन कैसा है, सब्सिडी गवर्नमेंट की किसी ने ली या किसी को मिली, ओके। हाँ, तो उसकी प्रोसीजर वो बहुत लंबी चौड़ी है कि वो प्रोसीजर गवर्नमेंट से आगे लेने के लिए भागना पड़ता है। अच्छा। हाँ, अदर स्टेट में गवर्नमेंट फार्मर के पीछे भागते हैं कि ले लो, हाँ, और हम आपको हेल्प करते हैं। मतलब आप महाराष्ट्र की बात कर रहे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्मर मतलब बहुत ऐसा मतलब सब्सिडी के पीछे भागते हैं कि 2-2 साल बाद में उनको इतना हैरेसमेंट होती है, बोलते हैं हमको लेना ही नहीं है। ओके। हाँ, जान दो, नहीं लेंगे तो अच्छा है, अपना काम करेंगे। हाँ, तो मतलब ऐसा। सब्सिडी हाँ, है, लेकिन हाँ सब्सिडी है, गवर्नमेंट है, लेकिन कैसे ऑर्नामेंटल जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा साइड में है। अच्छा। इसको फोकस नहीं किया है। ओके। हाँ, केरला वेरला में थोड़ा, केरला में है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक 95-97 में जब हमारा स्टार्टअप था, वो टाइम पे नंबर 1 पे मुंबई थी। अच्छा। हाँ, यहाँ पे गप्पी के बच्चे, मॉलिस के बच्चे, गोरामी के बच्चे, फाइटर्स के बच्चे, ऑस्कर के बच्चे, एंजल के बच्चे, गोल्डफिश, किसिंग, शुभंकी, जितने भी बॉम्बे में मच्छी प्रोडक्शन होती थी, उनका सीड यहाँ से कलकत्ता चला जाता था या तो चेन्नई चला जाता था। सीड माने यहाँ से छोटे कलकत्ता बच्चे। चला जाता। हाँ, छोटे बच्चे। ओके। हाँ, वहां पे जाते थे। वहां पे मुंबई में स्पेस नहीं होने की, यहाँ पे ज्यादा वहां जाते थे, बच्चे वहां पे बड़े होते थे, फिर ऑल ओवर पैन इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे मार्केट में। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि बॉम्बे के आगे वो लोग निकल गए। अच्छा। हाँ, वहां की गवर्नमेंट ने वो कैच किया, अरे ये तो ऐसा, उन्होंने उसको फोकस किया।
और अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं और अच्छे से जा रहे हैं। Okay. हाँ, मोस्ट ऑफ देखेंगे तो कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, केरला हो गया, अच्छा हब उनका बना है। लेकिन महाराष्ट्र में हब कुछ भी नहीं है। ओके हाँ, और फार्मर को सब्सिडी लिए और काम किया, ऐसा नहीं है। सब्सिडी देने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जितने सब्सिडी होल्डर है उनका एक ग्रुप बनाना मांगता है। ओके हाँ, वो ग्रुप में उनको किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, एवरी वीक में या तो नहीं है पॉसिबल तो मंथ में एक उन्होंने मीटिंग लेनी चाहिए कि किसको क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं है। हाँ, और वहां पे ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में एक एक एडिशनल कमिश्नर ऑफिसर फिशरी डिपार्टमेंट के बैठते हैं। ओके हाँ, तो उनके वहां से उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको गाइडेंस करना चाहिए। कोई सक्सेसफुल फार्मर है तो वहां से इन्फॉर्मेशन लेके उनको देनी चाहिए, उनको दोनों को जोड़ना मांगता है आपस में कि इनको ऐसा हो रहा है, आप इनको थोड़ा हेल्प करो। एग्जैक्टली हाँ, तो ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री आगे बूस्ट हो जाएगी। तो ऐसे। अभी जैसे आपने बोला कि आप पूरा पैन इंडिया सेल करते हो लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते, उसकी वजह एक्सपोर्ट का वही है कि ऐसा है, सिंगापुर जैसा कंट्री है उसका नंबर 1 आता है, चाइना है उसका नंबर 1 आता है। ओके हाँ, उनका पॉपुलेशन कितना है अपने से कुछ बहुत कम है। Okay. सिंगापुर का, हाँ। बैंकॉक का अपने से बहुत कम है। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, जैसे अभी ऑन रिकॉर्ड लोग बोलते हैं 130 करोड़ पब्लिक है। 140 अबाउट। हाँ, 140 अबाव। लेकिन अपना इसमें अगर हर एक 10 आदमी के पीछे के 2 आदमी के ऑर्नामेंटल फिश टैंक कीपिंग करते रखते हैं, तो एक्सपोर्ट की पहली बात तो जरूरत नहीं है। आपका बॉम्बे इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है, वहां पे इतने पब्लिक है कि वो करेंगे। और एक्सपोर्ट में जाना है तो सबसे पहले एक ही बात है कि एक्सपोर्ट में जाने के लिए अदर कंट्री जो मार्केट में इंटरनेशनल में वो मच्छी का जो कॉस्ट है उसको अपना इंडिया कम्पीट कर पाएगा क्या? ओके मतलब वो कंट्रीज अपने से सस्ता बेचे, अपने से सस्ता बेचती है क्योंकि उनका गवर्नमेंट का सपोर्ट है। जैसे अभी हो गया अपना एक फार्मर ओके जो एग्रीकल्चर फार्मर है, हाँ, उसको लाइट में सब्सिडी है। हाँ उसको ट्रैक्टर खरीदना है तो सब्सिडी है। Okay, हाँ। हाँ, क्रॉप में कुछ सीड खरीदना है तो सब्सिडी है। उसको अगर उसमें खेतों में डालने के लिए खाद चाहिए तो खरीदना है तो उस पर सब्सिडी है। ओके ऑर्नामेंटल या फिशरीज में मतलब खाने का मच्छी हो या कौन सा भी हो, किसी भी खाली नाम के लिए फिश फार्मर है। ओके हाँ, लेकिन ना किसी को सब्सिडी मिलती है, ना सॉरी सब्सिडी नहीं, ना किसी को लाइट में कंपल्शन है, ना किसी इसमें सपोर्ट है, किसी नहीं है। अगर एक फार्मर का अगर एग्रीकल्चर में मीटर में देखेंगे तो उसको अगर वो यूज करता है तो उसका महीने का फिश फार्मर को कम से कम 15 से 20 हजार बिल आता है। छोटे से छोटे फार्मर का बोलो, बड़े का तो 50,000 लाख रुपए ही आता है, लेकिन छोटे आता है। अगर वही कन्वर्ट हो गया एग्रीकल्चर में तो उसका बिल आएगा 1,000 रुपया 1,500 रुपए में। ओके हाँ, तो वही सेविंग उसका हो जाएगा। लेकिन ये तो मतलब फिश इंडस्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री में आती है। हाँ, तो फार्मिंग के बेनिफिट फिश इंडस्ट्री को क्यों नहीं, उसका वही कुछ तो वजह? फार्मिंग के जो है फार्मिंग फिश एक्चुअली उसको फॉलोअप नहीं लेते ना। अच्छा हाँ, लेकिन हम लोग जाके बोल सकते हैं ना कि ये हम लोग फार्मिंग में आते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बोल रहे हैं, अच्छा। लेकिन उसपे क्यों अभी उनका इंटरनल क्या है अभी वो डिपार्टमेंट को ही मालूम है। ओके हाँ, सो इसका टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम ये लोग? तो एग्रीकल्चर में आता है। Okay. आप कितना भी मच्छी का प्रोड्यूस करेंगे ओके और मच्छी आप बेचेंगे ओके तो उसको आपको टैक्स Tax नहीं free है। लगेगा, फिर लगेगा। Okay. लेकिन आप ऑर्नामेंटल में अगर फिश टैंक बेचते हो, ऑक्सीजन मशीन बेचते हो या शेड या कोई भी एक्सेसरी बेचते हो, इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी, तो उसमें आपको टैक्स देना है। अच्छा, लेकिन वो मच्छी service का industry production- में। हाँ हाँ हाँ, सर्विस इंडस्ट्री में आएगा। लेकिन मच्छी का प्रोडक्शन करके आप मच्छी बेच रहे तो उसमें टैक्स नहीं है। ओके मतलब जो भी फिश का है वो फार्मिंग इंडस्ट्री में है। फार्म इंडस्ट्री में आएगा। तो अभी गवर्नमेंट के क्या क्लॉज है, ये सब इसके लिए लाइसेंस वाइसेंस लगते हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए इसके लिए लाइसेंसिंग का ऐसा कोई प्रोसीजर है ही नहीं। अच्छा हाँ, कि आप मच्छी का बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आप ये करना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए, ऐसा Okay. कुछ भी नहीं है। बीएमसी की तरफ से अगर देखें आपको शॉप ओपन करना है तो जैसे गुमस्ता लाइसेंस हो गया, हाँ। उद्योग रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है। ओके हाँ, वो बस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जो भी लाइसेंस है वो सब बात है, फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फिश या स्पेसिस भी है जो बैन है, तो वो अगर रखते हैं तो फिर वही तो ना, अभी कैसा है, फिश जो बैंड है वो रखते हैं, लेकिन इस बैंड बेचने वाले या लाने वाले उन पे रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए है ही नहीं कोई सिस्टम में। Okay. किसी को पता ही नहीं कि क्या करे और क्या नहीं करे। अच्छा हाँ,
ओके जैसे अभी मानो एक, जैसे आपने एक्सपोर्ट का बोले, ओके एक्सपोर्ट के मामले में हम बहुत पीछे हैं। Okay. हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। Okay. एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, बात तो सही है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा है? ओके फार्मर को एक्सपोर्ट करने का मालूम ही नहीं है। लेकिन एज अ डिपार्टमेंट करके आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने कभी बोला है कि चलो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग फार्मर में एनकरेज करेंगे, एक्सपोर्ट का लाइसेंसिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है? इसके लिए अगर कोई सक्सेसफुल जो एक्सपोर्टर है उनका इनका एक Yes. कमेटी बनाई गई। सेमिनार अरेंज किया, और पूछा कि आप कैसे करते हो, या तो उनको बोले इनको गाइड करो, ऐसा कुछ किया हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आप सिर्फ बोलना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो तब तक कैसे बढ़ेगा? कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन ही नहीं है। हाँ, Okay. तो ऐसा बढ़ेगा ही नहीं ना। लेकिन इसमें कुछ कमिटी वगैरह बन गई थी ऑलरेडी एक्सपोर्ट के बारे में, फिश इंडस्ट्री के बारे में। हाँ, कमिटी तो बहुत सारी ऐसी है। अभी बीच में भी थोड़ा इस पे ऑब्जर्वेशन, मतलब ये था कि ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो अभी सब लोग थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन पेपर ही कर रहे हैं। ओके, मतलब जितना होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, सब फार्मर बुलाओ, सब फार्मर को बोलो तुम्हारे क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। ओके हाँ, ऑन पेपर लिख के ले लो और छोड़ दो। अच्छा हाँ, फिर 2 साल में 3 साल में मिनिस्टर बदली होता है या डिपार्टमेंट बदली होता है, कोई आता है, फिर फार्मर को बुलाओ, आपको यार क्या क्या प्रॉब्लम है लिख के ले लो और छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। तब फार्मर इसके फॉलोअप नहीं होता तो फार्मर ने भी होप छोड़ दिया, अरे ये लोग बुलाते चाय बिस्कुट करते, ये लोग दिखाते, हम लोग ने ऐसा किया, सिर्फ किया करके, लेकिन आगे फॉलो भी नहीं किया। हम लोग से रिकमेंड मत मांगो, या तो क्या के लिए आपका वेस्टेज, हमारा वेस्टेज टाइम कर रहे हो। ऐसा फार्मर में अभी सब डिमोटिवेट हो गए फार्मर। ओके और इम्पोर्ट के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि बॉम्बे में जो इम्पोर्ट चल रहा है, हाँ, ये इम्पोर्ट में कुछ 210 या 240 है कुछ स्पीसीज है, हाँ, उसको अलाउड है। अच्छा हाँ, तो लेकिन वो स्पीसीज छोड़ के बाकी अदर, जैसे अरवाना हो गया, आरापामा हो गया, एलिगेटर गार हो गया, इनलीगल जो फिशेस है वो तो आती है। अच्छा हाँ, लेकिन उसके साथ आपको उनके साथ बॉल पाइथन की जो स्पीसीज है, रेप्टाइल की, टर्टल की, ओके हाँ, वो भी आती है। ओके हाँ, इनलीगल, मतलब अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को अगर पूछेंगे, इसका जिम्मेदारी एक्यूसी का, हाँ, तो हमारे पास स्टाफ नहीं है ये सब अलाउ करने के लिए। कस्टम का बोलेंगे इतना सब हमें चेकिंग करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ओके 30 कार्टून 40 कार्टून आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके हाँ, सो वो सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है एकदम धड़े, जैसे किसी को नहीं पता, नहीं क्या नहीं है, एक्चुअली में किसी को जानकारी ही नहीं है कि है क्या। जानकारी सबको है, सबको, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो जिम्मेदारी कौन लेने के लिए रेडी तैयार नहीं है। ओके ऐसा है। और ये मच्छी आती है, सबसे पहले तो खतरनाक चीज है कि हमारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी डिपार्टमेंट है, CIFE जिसको कहते हैं वर्सोवा, ओके हाँ, तो वहां पे इन्होंने रिसर्च किया और 16 प्रकार के वायरस है जो पेट से ह्यूमन में ट्रांसफर होंगे। ओके हाँ, जब इनकी मच्छी आती है, ना इनकी कुछ जांच होती है, ना इनकी कुछ टेस्ट होती है, ओके और ये मच्छी आके 15 दिन क्वारंटाइन का इसका पीरियड है। ओके उसके बाद ये मच्छी मार्केट में बेचना है, लेकिन ये सुबह मच्छी आती है और शाम तक बेच जाती है। ओके मतलब क्वारंटाइन होती है, पैन इंडिया में बेच जाती है पूरी मच्छी, क्वारंटाइन नहीं होती है। ओके हाँ, लेकिन अभी कोरोना के बाद तो कुछ नहीं, कोरोना का मैं अभी रिसेंटली आपको बोलता हूँ, कोरोना का तो हो गया, बहुत टाइम हो गया। ओके हाँ, अभी भी नहीं हो रही है। और जब उन्हें पूछते ऑफिसर्स को कि ये ऐसा नहीं हो रहा, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो लाइसेंस सस्पेंड करो, सब कैंसिल करो, स्टाफ नहीं है तो सब कैंसिल करो। पहली बात तो इंपोर्ट के लाइसेंस जो डिपार्टमेंट ने मतलब इश्यू किए, उसका मोटो कुछ अलग था। अच्छा, मछली बाहर के देश से अपने देश में आए, वो ब्रीडर लोग लेके ब्रीड करे, और उसके बच्चे नए नए तरह की मछली इंडिया में आए, जो नए नए स्ट्रेन डेवलप किए वो, और वो फार्मर ने लेके ब्रीड करके, ब्रीडर ने लेके ब्रीड करके फार्मर को दे, और फार्मर वो बच्चे बड़े करके ट्रेडर, होलसेलर, शॉपकीपर तक, और मतलब एक अर्निंग सोर्स बढ़े। एक रूटीन लाइफ था, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए वो इश्यू किए थे, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। अच्छा, हाँ, ओके। सो अभी अपने इधर टर्टल में कितने वैरायटीज ये है लीगल है
ये पूरा टर्टली बैन। पूरा टर्टल ही बैंड है। अच्छा, लेकिन आप बहुत एप्लीकेशन डालो कि हमें टर्टल निकालने के लिए, लाने के लिए ऑफिशियल परमिशन दो। ओके, लेकिन बहुत जगह तो रख रहे हैं। रख रहे ना, खुलेआम रख रहे, वही तो। अगर जो ला रहे, रख रहे, बेच रहे, लेकिन इस पे एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? ओके कोई नहीं बता रहा, ओके। कोई नहीं बता रहा। सबसे पहली बात है कि ये जो लाने वाला है, जो उसको वहां पे एयरपोर्ट पे ही चेक होना मांगता है। ओके एयरपोर्ट पे चेक होने के बाद ये मच्छी अगर उसमें अगर जो लिस्ट डाउन है ओके वो नहीं है, तो कुछ कुछ ऑफिसर बोलते हैं हमें तो सब उसके स्पेसिस के बारे में तो पता भी नहीं है। अच्छा। हाँ ठीक है, पता नहीं है, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड आगे निकल गया है। वर्ल्ड में अपना साथ दे रहे हैं गूगल। जैसे मोबाइल में गूगल है, हाँ गूगल में अगर आप फोटो निकालो, स्कैन करो, तो कौन सी स्पीसीज पता चलती है। हाँ बराबर। भले वो गप्पी है, लेकिन गप्पी में कौन सी है वो नहीं बताएगा, लेकिन गप्पी फिश बताएगा। गप्पी के नाम पे अरवाना नहीं आएगा, एलिगेटर नहीं आएगा। अब जो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो मॉन्स्टर फिश है, वो मॉन्स्टर फिश आपके जिन्होंने हॉबिस्ट लोग थे उन्होंने ले लिए, बड़े किए। अब इतने बड़े हो गए, आप भी बोले अरे मैंने घर पे रखा है, मैं 5 साल हुआ मच्छी देख रहा हूँ, मेरे को अभी नया कुछ करना है, तो मैं अभी मच्छी निकाल हटा देता हूँ। तो शॉपकीपर के पास जाते हैं, बोलते हैं दादा अपने पास ये मच्छी है, ये अपनी बड़ी हो गई है, इसमें एलिगेटर जार है, अरवाना है, पिराना है, आरापामा है। अच्छा, पिराना भी हाँ मिलता है। हाँ। तो ये सब मच्छी बैंड है, लेकिन मेरे पास है, मेरे को ये सब मच्छी बेचना है। ओके। शॉप वाला बोलेगा अरे मेरे दुकान पे 2-2 फीट की टैंक है, आपने घर पे 6 फीट के टैंक में रखिए, 8 फीट के टैंक में रखिए, मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, कोई रहेगा तो देखता हूँ। फिर 8 दिन जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, आप कभी भी जाते तो उसको पूछते हैं भाई मेरे मच्छी का क्या हुआ? अरे अभी तक किसी का ऑर्डर नहीं आया, किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर लास्ट में आप क्या करते हो? परेशान होके सब मच्छी थैली में भरते हो, या तो किधर लोकल तालाब है उसमें छोड़ते हो, या खाड़ी में छोड़ते हो, यहाँ वहां छोड़ते हो। अगर वो मछली वहां ब्रीड हो गई, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद पूरा इकोसिस्टम बर्बाद करेगी। जैसे ऑलरेडी अपना इकोसिस्टम बर्बाद हुआ है, तिलापिया अपने इंडिया में जब इंपोर्ट की, ओके तिलापिया ओके। ये आई हुई अफ्रीका से। अच्छा। हाँ, आज पूरे आप कहाँ पे भी देखो, मतलब डाउन बोले तो मुंबई से देखेंगे तो आप विदर्भ तक देखेंगे, हर एक डैम में आपको तिलापिया मिलेगी। अच्छा। हाँ, उसका 1 इंच का 1.5 इंच का मच्छी है, 1 इंच का 1.5 इंच का मच्छी, वो मच्छी 1 इंच का मच्छी भी प्रोडक्शन देना चालू करता है। अच्छा। हाँ, मतलब यंग एज में प्रोडक्शन देना चालू करता है। और वो इतना फास्ट है, एवरी 15 दिन में उनका रिपीट साइकिल है, तो इतना फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है। तो अपने नेटिव फिश उनके अंडे खा लेती है। अच्छा। हाँ, तो अपना नेटिव फिश मोस्ट ऑफ बहुत सारे क्यों विलुप्त हो गए। अच्छा, मतलब तिलापिया जिसमें है उधर और कोई फिश नहीं सकता। नहीं, अगर मानो समझो उसमें रेड बेली पिराना है, हो गए। ओके। हाँ, उसका प्रोडक्शन हो गया तो कितना डेंजर हो जाएगा। आरापामा है, रेड टेल नेकेड कैटफिश है, अरवाना है, और बहुत सारी जगह जगह से मतलब वीडियो आते रहते, यहाँ पे ये मच्छी मिला, यहाँ पे मिला। जैसा सकल कैट है जो कलकत्ता में पूरे नदी में, खाड़ी में, सब जगह पे सकल कैटफिश जो बोलते हैं। ओके। हाँ, वो तो पूरा बॉटम में घूमता है। जब मच्छी अंडा देती तो बॉटम में ही देते, पूरा खा लेते, तो इकोसिस्टम पूरा डैमेज होता है। तो एटलीस्ट उसके ऊपर भी तो काम होना चाहिए, बराबर। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा है। Okay. हाँ, तो मॉन्स्टर फिश जो बैंड है वो बैंड उनको अलाउड नहीं। अगर आप एयरपोर्ट पे पकड़ते हो तो उसको सीधा डिपोर्ट करो। जिस कंट्री से जिस फिश का इस कंट्री में जरूरत नहीं है तो उसको उधर वापस भेजो। बराबर। हाँ, जो लाया उसका खर्चे से भेजो, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। लाइसेंस कैंसिल करो, पेनल्टी लगाओ, वो अलग की बात है। लेकिन उसने लाया ना तो उसके पैसे से उसको खर्चा करके भेजने को बोलो, बराबर। जरूरत ही नहीं है उसका। अभी तो कुछ देखो, बीच में कुछ पलावा सिटी में कुछ हुआ था, तो वहां पर चिंपांजी मिला। ओके। हाँ, पाइथन थे, रेप्टाइल थे, इग्वाना थे, वो तो थे, चिंपांजी जो अपने पास है ही नहीं। हाँ, इंडिया में था ही नहीं। तो ऐसा ये सब बात है जो मतलब इस पे एक्शन होना जरूरी है, लेकिन कोई किसी को पड़ी नहीं है। ओके, तो आप क्या चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हेल्प होनी चाहिए? एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहले जो भी सब्सिडी होल्डर है, जिसको भी आप सब्सिडी देते हो,
फिर अगर एलिजिबल होते हैं उनको, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो किसी भी सक्सेसफुल एचएरी पे या ऑन फील्ड काम करना जरूरी है। ओके। हाँ, दूसरी बात तो है सब्सिडी लेने वाले को तो ऑन फील्ड काम करना ही है। उसको अगर आगे पीछे कुछ तकलीफ होती है तो उससे कनेक्ट हो कि भाई तो सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, या सब्सिडी देने से अच्छा उससे कनेक्ट होके उसको बिजनेस प्रोग्रेस करने में आप हेल्प करेंगे। वो वहां पे रहता है, वहां पे अगर रिसर्च होना जरूरी है कि वहां पे पानी में, वहां के एरिया में कौन सी मच्छी अच्छी से पनपती है। ओके। हाँ, तो वो सक्सेसफुल होएगा। अगर मानो वहां पे अगर गोल्ड फिश का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, अच्छा ब्रीड हो रहा है, अच्छा रेंज भी हो रहा है, साइज भी हो रहा है, लेकिन आप उसको बोले कि आप वहां पे ऑस्कर करो, हाँ, और नहीं हो रहा है ऑस्कर, तो मतलब नहीं है। हाँ, तो Okay. हाँ, तो वो एरिया वाइज उसको जो करना जरूरी है। और डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा मतलब एक्चुअली एक सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ओके। आज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री कितने ब्रीडर है, कितने शॉप वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ इसका नॉलेज ही नहीं है। अगर आपको पता चले कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 दुकान वाले हैं, 100 ब्रीडर है, ओके। आप 5 ट्रेडर है, तो आपके पास डेटा रहेगा। आपके पास डेटा ही नहीं है तो वो हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो डेटा आपको मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम, ठीक है, आप ऐसा भी कुछ मत करो कि किसी के घर पे जाके करो, आप एक सीधा वेबसाइट बनाओ। ओके। वो वेबसाइट में ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडर, ट्रेडर ब्रीडर, ज्यादा नहीं, एक नॉमिनल फीस रखो, 50 रुपया 100 रुपया, आप रजिस्ट्रेशन करो। ये रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आप शॉप स्टैब्लिश कर सकते हैं, नहीं तो आपका इतना फाइन होगा। हाँ, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। हाँ, वैसा फूड एंड इसका लाइसेंस होता है वैसा। तो आपको भी डेटा मिलेगा, आपको भी पता है अपने स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैंग्रोव फाउंडेशन का है शायद वो मैंग्रोव फाउंडेशन का उनका मैंग्रोव के लिए उतना ही सीमित है कि जो मैंग्रोव वो सी वाटर एरिया, कोस्टल एरिया के बाजू में जो है उनके लिए, लेकिन ऑल ऑफ के लिए नहीं है। अगर समझो मैं सब्सिडी मांगने जाऊंगा मैंग्रोव से बात, तो बोलेंगे आप समुद्र के 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ऐसा कुछ उनका एरिया है कि उसके साइड में देंगे तो आपको मिलेगा बेनिफिशियरी। हम तो उतने नजदीक नहीं रहते, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा है। लेकिन वो भी सी वाटर के लिए ही देते हैं वो, फ्रेश वाटर के लिए अभी दे रहे हो। अच्छा। अभी उन्होंने थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट किया है। Okay. और मैंग्रोव सेल वाले ने अभी फ्रेश वाटर भी कर रहे हैं अभी, और उनका अपने यहाँ पे भी कुछ उनके डेलीगेट्स आते हैं। ओके। और उनको ट्रेनिंग पर्पज हमारा जो टीम है उनको अच्छे से गाइड करते हैं। ओके। हमारा जो एसोसिएशन है महाराष्ट्र ऑर्नामेंटल फिश मेंटेनेंस एसोसिएशन, ओके। तो वहां उसके तरफ से हम उनको गाइड करते हैं, जो भी कुछ है फार्मर है उनको सस्टेनेबल करने के लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प करते हैं। ओके। उनको जो प्रॉब्लम उनका दायरा क्या होता है, लाइक मैंग्रोव फाउंडेशन कहाँ तक उनको हेल्प कर सकते हैं? जैसे मैं अगर रहता हूँ कहीं लाइक विरार ईस्ट में रहता हूँ, हाँ, तो विरार ईस्ट में मुझे मिल सकता है क्या ये? हाँ, कैसे अभी विरार ईस्ट में जो आपका पालघर डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट का मैंग्रोव का डिपार्टमेंट अलग है, रायगढ़ का अलग है, ओके। हाँ, बाद में लेकिन रत्नागिरी का अलग है। ओके। तो यहाँ पे जैसा हो गया, जैसा आप विरार हो गया, तो अलीबाग का अलग है, उधर अलीबाग अलग है, थाना का अलग है। तो इनसे आपको जोड़ के उनसे काम करना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, हाँ। जैसे वेस्ट है तो वो कोस्ट के नजदीक है, नजदीक है, हाँ, लेकिन ईस्ट हो गया वो सी कोस्ट से बहुत दूर हो गया, हाँ, तो वो पॉसिबिलिटीज है? नहीं, अभी उनके क्राइटेरिया में आप नहीं बस बैठते हो तो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, ओके। लेकिन अभी वो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। फार्मर लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं कौन कौन अच्छे ब्रीडर है, कौन कौन है, और वहां पे उनको लेके जाके विजिट करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और फार्मर में उसमें इंटरेक्शन करते हैं। ओके। हाँ। सो वो सब्सिडी देने के साथ हैंड होल्डिंग भी करते हैं? हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उन्होंने पहले सब चालू किया तो मरीन में चालू किया था, तो हाँ। नीमो फिश है, Yes, yes, yes. क्लाउन फिश है, Clown fish, yes. तो उसके लिए बाद में उन्होंने थोड़ा मार्केट में स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो देखा कि ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में फ्रेश वाटर वाले अगर 1000 टैंक है तो मरीन वाले 100 टैंक है, ओके, तो उतना सेल होएगा ही नहीं। बराबर। और उसमें पैरामीटर सेट करना है, पीएच है, हार्डनेस है, अमोनिया लेवल है, सैलिनिटी है, वो मेंटेन करना है। जो फार्मर उसको बेसिक ही नॉलेज नहीं, तो उसको वहां पे आप ये सब करेंगे तो वो भी हैरेसमेंट हो जाना छोड़ देते हैं। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने वो हिसाब से उसके क्राइटेरिया थोड़ा चेंज करके गप्पी हो गए, मौली हो गए, सॉफ्टेल एंजल, गोल्डफिश, डॉलर, ऐसा मल्टीपल स्पीशीज उनको देना चालू किया है। ओके। ऐसा, हाँ। जो मतलब सी वाटर कर रहे हैं वो फ्रेश वाटर भी कर सकता है? कर सकते हैं। ओके, ओके। ऐसे खाली वाटर का इश्यू है। हाँ, वो सॉल्ट वाटर है और Fresh फ्रेश वाटर है। ओके। हाँ,
तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये सब हो जाएगा, ट्रेनिंग ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट होना चाहिए। तो ये अगर होता है तो ऑर्नामेंट इंडस्ट्री अच्छे से सक्सेसफुल होएगी। और उनको जो जरूरत है, और जो बॉम्बे की जरूरत है वो रायगढ़ में नहीं आएगी, और रायगढ़ की जरूरत है उस रत्नागिरी में नहीं आएगी, और रत्नागिरी के वो सिंधुदुर्ग में नहीं आएगी। ओके। हाँ, जैसे अभी बॉम्बे में महाराष्ट्र ऑर्नामेंटल वेंडर एसोसिएशन जो हमारी एसोसिएशन है, हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो हम बॉम्बे की कर रहे हैं। जैसे रत्नागिरी में रत्नागिरी एसोसिएशन है, वो रत्नागिरी के लिए फाइट करते हैं। सिंधुदुर्ग में वो सिंधुदुर्ग के लिए फाइट करते हैं। उनको लोकल फार्मर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। तो हर एक स्टेट का उनका वहां का क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करके उसमें अगर वर्किंग इमीडिएट करेंगे तो ऑर्नामेंट इंडस्ट्री अच्छे से बूस्ट हो जाएंगी। ओके। हाँ, डिमांड है लेकिन सप्लाई मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहे। हाँ। तो भी आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो, अगर कोई नया है हाँ। ये सब करना चाहता है तो आपके क्या सजेशन रहेंगे? तो आप नए हो, आपको ये सब करना चाहता है, मार्केट बहुत अच्छा है। ओके। जरूर खाली मार्केट का स्टडी करो। ओके। हाँ, और जो बिकता है, जिसका रिक्वायरमेंट है वही आप बनाओ। ओके। हाँ, माल तो आपका 100% माल सेल हो जाएगा। ओके। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अगर और भी कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वापस आएंगे और यही सब इंफॉर्मेशन देते रहेगा और सबको हेल्प करते रहना। थैंक यू। वेलकम।